गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज का चौथे दिन का प्रोग्राम, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख भी रहे, हाउ टू शो द प्लान। एक प्रेजेंटेशन आएगा, क्लोजिंग के बारे में बताएंगे और फॉलो अप। आज ये 3 टॉपिक पर मयंक हमको ट्रेनिंग देने वाले हैं। लेकिन आज ट्रेनिंग देने से पहले ये एनिमेशन जो हो रहा है, ये एक बार यस मैं देख ही नहीं पाया इसको। मैं अभी सेटिंग करता हूँ सर। पहले तो आप इतने करिए, मैं अपनी बात कंटिन्यू रखता हूँ। तो हाउ टू शो द प्लान, ये सारे लोग यहाँ पे जितने भी अवेलेबल हैं, इन सब के लिए एक ये चैलेंजिंग टास्क होता है कि प्लान को किस तरीके से शो करें। तो बहुत अच्छा आज का टॉपिक है जो पहला नंबर है। लेकिन इस टॉपिक को शुरू करने से पहले ही मैं सिर्फ एक पर्सन से एक ये पूछता हूँ कि अगर उन्हें प्लान शो करने में प्रॉब्लम आती है तो प्लीज जरा चैट बॉक्स में बताएं। सॉरी, मैं सिर्फ एक को ही ले पाऊंगा, तो जिसका भी पहले आ जाएगा हम उसको ले लेंगे। जिनको प्लान शो करने में प्रॉब्लम आती है वही दीजिएगा। और मैसेज सर जो मेरी टीम का नहीं हो उसका लेंगे। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, भाविका जी का आया है। भाविका जी का गुड मॉर्निंग सर आया है। नहीं नाम आया भाविका। अच्छा, भाविका आ गया। तो भाविका जी का अभी मैं लेता हूं मैं जी। भाविका के नाम से मेरे को डिस्प्ले नहीं हो रहा। एक मिनट फिर से खोलता हूँ सर। BHVI के है इसका। अच्छा, BHBI VI के VI। हाँ, भाविका पंचाल। भाविका जी, आप अपना पूछ सकते हैं। आपका जो क्वेश्चन है कि प्लान शो करने में आपको क्या दिक्कत आती है। सर, प्लान शो हो जाता है और कन्विंस भी हो जाता है, लेकिन वो आगे काम नहीं कर रहा है प्रॉपर्ली। अच्छा सर, फिर से बोलिए, एक बार फिर से रिपीट करिए। जैसे कि हम लोग प्लान शो करते हैं, प्लान शो के टाइम में वो उसको अच्छा भी लगता है, वो कमिट भी करता है कि करेंगे, लेकिन फिर बाद में वो नहीं करता है, वो बिजनेस ज्वाइन नहीं करता है। हाँ, टाल देता है। ज्वाइन भी हो जाता है, लेकिन ज्वाइनिंग के बाद वो काम नहीं करता है। सर, सामान परचेसिंग लेता है, वो भी टाल देता है। होता है, परचेसिंग करवाता है ना। हाँ, फर्स्ट परचेसिंग करवाने के बाद फिर छोड़ देता है, मतलब दोबारा वो कुछ भी नहीं करता। सेकंड टाइम नहीं होता है उसका। ठीक है सर। उस बीच कभी उसको CNT या कुछ कंपनी की ट्रेनिंग अटेंड किया है उसने? आपने करवाया ट्रेनिंग अटेंड उसको बीच में कभी? वो गुरु शरण सर का एक सेमिनार था, वो भी अटेंड करवाया था जी। और लोकल मीटिंग जैसे कि सचिन दुधिया सर का वहाँ अहमदाबाद में AMA हाउस में होता है, उसमें भी उनको 2-3 बार अटेंड करवाया था। यस सर। ठीक है सर। सर क्या रहे हैं वो, क्या प्रॉब्लम क्या आ रही है? कुछ आपकी बात हुई, कुछ कम्युनिकेशन हुआ? सर एक्चुअली वो उनका जॉब टाइम है, वो बोल रहे हैं कि मैं टाइम नहीं निकाल पा रहा हूँ, ऐसा कुछ फीडबैक आ रहा है वहाँ से। टाइम की प्रॉब्लम है। हाँ, राइट। हाँ। सर एक बात बताइए, जो प्रॉब्लम आपको मालूम चली बाद में 2 महीने बाद, हाँ। ये प्रॉब्लम आपको पहले मालूम था क्या, फर्स्ट डे जब आपने उनसे मीटिंग ली थी तो? हाँ सर, वो एक्चुअली मेरी कंपनी में ही है, वो एक्चुअली फील्ड वर्क कर रहे हैं वहाँ पे और 12 आवर्स का जॉब है उनका जी। तो प्रॉपर्ली टाइम नहीं दे पा रहे होंगे। हाँ। सर एक सबसे बड़ी बात ये है कि जब आप फर्स्ट टाइम जब प्लान शो करते हैं ना, यस सर। सर ये बताइए मुझे आप कि आप प्लान जब बताए होंगे उनको फर्स्ट टाइम, हाँ, तो मीटिंग लगभग कितने टाइम लिए थे आपने मीटिंग उनको? अप्रोक्सीमेटली 30 मिनट्स का हो रहा था। 30 मिनट्स का हुआ था। हाँ। उसमें प्रोडक्ट्स बताए आपने बराबर? हाँ सर, प्रोडक्ट्स बताया और बिजनेस प्लान भी बताया था मैंने। ठीक है सर। और सर स्टोरी? पर्सनल जैसे कि सक्सेस लोगों का भी हमारे टीम से ये प्रियांक सर का है, उनका भी मैंने सर देखिए, एक बात बता रहा हूँ मैं आपको क्या होता है। हाँ। वो नॉर्मली इंसान ज्वाइन कर लेता है कंपनी को। हाँ। आप उसको प्लान शो कर देते हो, लेकिन मेन बात ये है कि आप खुद का, आपका उस टाइम जब प्लान जो बताते हो, आपका एटीट्यूड कैसा है, आपका एनर्जी लेवल कैसा है, जगह कैसी जहां प्लान शो कर रहे थे, डिस्टर्बेंस तो नहीं है कहीं? ऐसा नहीं कि 30 मिनट में उसने 5 मिनट सुना और आपकी दोस्ती के चक्कर में उसने ज्वाइनिंग कर दिया। ऐसा नहीं कि वो जो चीज अंदर की जो चीज बाहर नहीं आ पाई,
जैसे कि आपने कहा कि उसके पास समय नहीं है ना ओके। सर? तो हाँ जब हाँ। भी कोई भी व्यक्ति होता है जिसके पास वो बोले कि मेरे पास समय नहीं है, तो आपको बोलना है इसीलिए मैं तुझे ये प्लान बता रहा हूँ, क्योंकि अपने ऊपर लाके ऑलवेज फील फेल्ट फाउंड कि मुझे भी लगता था यार कि समय नहीं मिल पाता है, तो कुछ ना कुछ ऐसा करा जाए कि आज तो दिक्कतें हैं, समय नहीं है, लेकिन 3 साल बाद कुछ ऐसा हो कि हम उस टाइम फ्रीडम को एंजॉय कर सके, राइट? ओके। आपको क्या बताना है सर वहां पे टाइम फ्रीडम के बारे में? आपको ये बताना है, लेकिन जो मैंने कल बातें बोली थी कि दो तरह के लोग होते हैं, तो आपको वो पंच लाइन मारी है सर। दो तरह के लोग होते हैं, एक वो होते हैं जो 12-12 घंटे काम करके भी यार वो बैंक बैलेंस नहीं जमा कर पाते, सेविंग नहीं कर पाते, घूम फिर नहीं पाते, बच्चों को टाइम नहीं दे पाते। लेकिन ओके। दूसरे लोग मैं देख रहा हूँ प्रियांक भाई को यार। सर आपकी एज क्या होगी पूछ सकता हूँ मैं? सर अप्रोक्स 30-35। 35 होगी, राइट? यस यस। आपने नाम लिया प्रियांक जी का। वो ओके। 30 के नहीं है अभी, वो यंग है ना? हाँ वही अंदर है। तो आप ये बोल सकते हैं कि यार 30-32 के होने के बाद हम देख रहे हैं कि यहाँ 12-12 घंटे काम करने के बाद हमारी इनकम एक कुछ गिनती में खर्चा करते हैं कंजूसी से और सेविंग नहीं कर पाते। लेकिन वही मैं देख रहा हूँ एक प्रियांक जी हैं जिनकी एज 27 समथिंग है, वो टाइम के भी इंजॉय कर रहे हैं, उसके अलावा अभी एमजी हेक्टर ले लिए हैं 2 लाख का चेक। तो हम्म। मुझे समझ में आ गया है लाइफ का मकसद क्या है। सर आपको क्या बताना है जो उसका दर्द है? उसको क्या चाहिए? उसको चाहिए टाइम। उसको टाइम के बारे में ही बताइए। उस टाइम आप क्या दिखाइए? उस टाइम आप दिखाइए प्रियांक भाई का, हिरेन सर का क्या वो फोटो जिसमें वो अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर पा रहे हैं, राइट सर? और हम्म। दिखाइए कितने खुश हैं, खुशी, हैप्पीनेस। क्योंकि ऑब्वियस ये बात है, यदि अगर समय नहीं है सर तो वो टाइम दे नहीं पा रहा होगा बच्चों को या बीवी को, घर में टेंशन तो होगा ही होगा, तो वो टेंशन डिप्रेशन अलग ही दिखता होगा चेहरे पे उसके। लेकिन आप देख लीजिए वेस्टिजियंस को, उनके पास शिकंज और जैसे कि शाइनिंग है चेहरे में। हाँ, जैसे कि मैं बोल रहा था कि प्रियांक सर को भी उनके एक बार मिलाया था। जी। ठीक है। फिर भी जब भी हमारा बात होता है वो बोल रहा है ठीक है, नहीं आज तो नहीं, मैं कल करूंगा, कल करूंगा, ऐसा करके थोड़ा सा डिले हो जाता है उनका। सर देखिए, अगर आपने अपना पूरा बेस्ट दे दिया, आपने इमोशंस शेयर शेयर कर दिए, इंफॉर्मेशन नहीं इमोशंस, आपने इमोशंस दे दिए, सब कुछ कर दिए, और उसके बावजूद भी अगर वो नहीं आ रहा है ना सर, तो सर वो बना ही जॉब करने के लिए है सर, वो उसका यहाँ पे कोई काम ही नहीं है, फिर छोड़ दीजिए। नेक्स्ट। ओके ओके, थैंक यू सर। वेलकम सर, वेलकम। थैंक यू। और अभी कई लोग और भी क्वेश्चन पूछ रहे हैं मयंक, तो सर क्या फिर वो हम लंबा हो जाएगा, अभी अब नहीं, हम बाद में। प्रेजेंटेशन मैं शुरू करें? उसमें पूरे आंसर्स मिल जाएंगे सर, पूरे जी आंसर्स मिल जाएंगे। जी जी। यस यस यस, तो तो मैं स्टार्ट करता हूँ सर। जी। एक सेकेंड सर, ये हैंग हो गया। जो 5 की पॉइंट थे, सबसे पहला की पॉइंट था लिस्ट बिल्डिंग, कि लिस्ट बनाना है। सेकंड था हमारा अप्रोचिंग लिस्ट, मतलब इनविटेशंस, तो ये दोनों कल कवर हो चुका था। आज हम बात करेंगे शेयर द अपॉर्चुनिटी, फॉलो अप। मैं क्या कह रहा हूँ? शेयर द अपॉर्चुनिटी। मैं कह रहा हूँ शेयर द बिजनेस। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि टेल द बिजनेस। एक फर्क समझिए, बोलने में और शेयर करने में फर्क होता है। जब आप शेयर करते हो कोई चीज को ना, तो वो शेयरिंग होती है। शेयरिंग किस चीज की होती है? शेयरिंग इमोशंस की होती है, शेयरिंग ड्रीम्स की होती है। उस व्यक्ति ने इसके अंदर पूरा भरा हुआ है, जो पूरा अपना निकाल नहीं पा रहा है, वो उसको आपने सुना, उसको अपने पूरा खाली कर दिया, तो उसने आपको अपने इमोशंस दे दिए, राइट? आपने उसको बताया नहीं, उसने आपको बताया, उसने शेयरिंग किया। जब शेयरिंग करेगा तो आपको बहुत हल्का, उसको बहुत हल्का फील होगा। तो गलती क्या करते हैं हम? अपॉर्चुनिटी, हम बेस्ट चीज के बारे में बोल के आते हैं, हम शेयर नहीं कर पाते, यहीं पे हम मार खाते हैं। तो मैं सिखाऊंगा आज की शेयरिंग अपॉर्चुनिटी क्या होती है, एंड देन फॉलो अप, आपकी किस्मत फॉलो अप पे। एंड उसके बाद जो लोग आते हैं, वो क्यों, कैसे छोड़ के ना जाए और कैसे आगे बढ़े। देखिए एक बात समझिए, ऐसे भी सर ने कहा, ऐसे लोग तो मिलेंगे ही जिसके लिए आप अपना बेस्ट दे देंगे तो भी वो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो एक कंफर्ट जोन में फंस चुके हैं, उनके लिए आप कुछ नहीं कर सकते। लेकिन कोई लीडर मटेरियल है या कोई लोग हैं ऐसे जो चाहते हैं काम करना, वो आपकी फॉलोअप की कमी से या फिर आपके सही ढंग से ना बताने की कमी से वो आगे ना बढ़ पाए, ये गलती नहीं करना है। अब मैं आगे चलता हूं, उसके पहले आप देख रहे हैं सामने दो पिक्चर है, दोनों फोटो, एक इंसान की एक जानवर की है, और दोनों ही फोटो में, दोनों ही पिक्चर में, दोनों ही इमेजेस में आपको एक चीज लगेगी कॉमन, और वो है एटीट्यूड का, राइट? आप देखिए, आप इस बिजनेस में आए हैं और आपका एटीट्यूड ही बिल्कुल ठंडा पड़ा हुआ है, बिल्कुल आप कॉन्फिडेंस ही नहीं है आपके अंदर में, आपको डर लग रहा है, आप इवेंट में फंसे, आप सोच रहे हैं कि मैं बोल तो रहा हूँ लेकिन ये पता नहीं मना ना कर दे, प्लान शो तो कर रहा हूँ पर पता नहीं ये मना ना कर दे, ये मेरा मजाक ना उड़ा दे, ये ना बोल दे कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कौन सी कंपनी में हूँ, या फिर मैं ये चिटफंड वाला, उसके चीजें ना आए।
तो आपका एटीट्यूड ना पहले ही नहीं आ पाता है। आपको अपना इस बिजनेस में 50%, 60%, 70%, 90% भी काम नहीं आएगा। 100% कॉन्फिडेंस तो होना ही पड़ेगा। 100% कॉन्फिडेंस। और कॉन्फिडेंस कैसा आप देख सकते हैं सामने। ऐसा कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि आपके, मैं बार बार कहता हूं, मैं गया था आपके यहाँ पे, दमन में गया था। जो लोग नहीं आए वो लोग बहुत कुछ मिस किए। मैं गया वहां पे, मैं एक चीज सीख के आ गया, आलोक टंडन सर की बात की, लीडरशिप इज अ बिहेवियर। ये बात मेरे को जिंदगी भर ध्यान रहेगी। लीडरशिप एक आपका बिहेवियर है। आपकी चाल में, आपके ढाल में, आपके बोल में, आपके इमेजेस में, आपके डिलीवरीज में, आपके आपके बॉडी लैंग्वेज में, हर जगह लीडरशिप झलकनी चाहिए। राइट। डिस्ट्रीब्यूटर वाला जमाना गया। अब डिस्ट्रीब्यूटरशिप करना है, सामान बेचिए आप, कोई दिक्कत नहीं, चलेगा, कोई शिकायत नहीं है। मैं बात उन लोगों से कर रहा हूं जो इस बिजनेस में चाहते हैं कुछ इनकम लेना, अपना नाम कमाना, अपने पहचान कमाना। मैं सिर्फ उन लोगों से भी बात कर रहा हूँ। राइट। और आप लोगों को आगे बढ़ना है ना, तो ये देख लीजिए, ये है एटीट्यूड जो सामने दिख रहा है। जंगल का राजा है शेर। तो ये नहीं कहता कि भाई मैं शेर, भाई मैं शेर, मेरे को सलाम दो, ये नहीं कहता। ये है तो है, वो दिखता है उसके एटीट्यूड में। वो सोएगा तो भी बोलेगा, तो भी लोग डरेंगे। एक सोया हुआ शेर के सामने भी लोग जाने में डरेंगे, कतराएंगे, क्योंकि वो उसका एटीट्यूड है, वो उसके खून में है, वो सीखा हुआ है, डुप्लीकेशन है। राइट। कभी ये नहीं होता कि शेर का बच्चा ना वो बिल्कुल भीगी बिल्ली बन जाए, नहीं, शेर का बच्चा शेर ही होता है, क्योंकि डुप्लीकेट कर लिया उसने। लेकिन सवाल ये है कि क्या आप डुप्लीकेट कर रहे हैं अपने अपलाइन को? नहीं कर पा रहे। तो क्या होता है कि अपलाइन का चेक आता है और डाउनलाइन का चेक आ ही नहीं पाता, क्योंकि वो डुप्लीकेट, वो अपने आप को बिल्ड ही नहीं कर पाए। तो आज से बिल्कुल डर का नाम निशान छोड़ दीजिए, भुला दीजिए, क्योंकि वो आपका सबसे बड़ा रुकावट है। भूल जाइए। कोई बहुत बड़ा बिजनेसमैन भी है ना, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप उसकी हेल्प करने आ रहे हो, वो आपके एहसान नहीं कर रहा सुन के, आप उसकी हेल्प कर रहे हो, उसको आप टाइम फ्रेम दे रहे हो, आप उसको ना एक भारी भरकम से जो जिंदगी है ना हुई है, जहां बहुत बड़ा सरदर्द है, उससे उसको बाहर निकाल रहे हो। तो आपका एटीट्यूड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। राइट। आज से और अभी से, इस सेशन से ही ये सोच के जाइए कि बस अब खत्म, ये लास्ट था, अब मुझे डरने की जरूरत नहीं है, चाहे बहुत बड़ा कोई भी आ जाए, मैं तो अब आगे बढ़ना ही बढ़ना है। उसके बाद ये देख सकते हैं आप, ये है वॉरियर्स। हमारे ग्रुप का नाम वॉरियर है ना, सामने भी वॉरियर है, योद्धा। इनके पास में बहुत भारी सी तलवार है, बहुत अच्छा बड़ा कवच है, और ये बिल्कुल रेडी है। रेडी इसलिए नहीं कि इनके हाथ में तलवार है, रेडी इसलिए कि इनका एटीट्यूड है कि बस अब मुझे जाना है बैटल, जंग में, और मुझे जीत के आना है, मुझे जीत के आना है। महाराणा प्रताप जी का मैं देखा था, सुना था, उनकी जो तलवार थी, वो पहली बात, महाराणा प्रताप जी की हाइट 7 फीट से भी ऊपर थी। बहुत भारी तलवार, बहुत भारी उनका भाला, बहुत भारी जूते, 150-200 किलो तो ऐसे ही आता था, लेकिन तो भी वो तैयारी के साथ जाते थे। बात यही है कि आपकी तैयारी कैसी है। आप तो निकल गए प्लान शो करने के लिए, इज्जत करना सीखिए। ये बिजनेस ने आपको बनाया है, ये आपको बिल्ड करने वाला है, इज्जत करिए इसकी। जब आप इसको तैयारी के साथ में नहीं जाओगे ना, आप चले गए ना उठ के बैठ के, तो कोई मजा नहीं आने वाला। ड्रेसअप बहुत अच्छा होना चाहिए, टूल्स होना चाहिए, कार बुक। आज मैं आप लोगों के सामने लेक्चर दे रहा हूँ, बड़ी बड़ी बातें कर रहा हूँ, सिर्फ इसलिए क्योंकि मेरे अपलाइन ने मुझे कार बुक दिखाया था। कार बुक सुन के, देख के मैं इस बिजनेस में आया था। टूल्स नहीं होता तो शायद मैं आज वेस्टेज में नहीं होता। कार बुक, टूल्स होना बहुत जरूरी है, तैयारी के साथ में आइए आप। राइट। अगर कोई महिलाएं हैं तो कार बुक ना ले जाएं, लेकिन लेडी रीडिंग बुक जरूर लेके जाइए, इंपॉर्टेंट है। तो जिस टाइप पे ये योद्धा है जो तैयार हो रहा है, ठीक वैसे ही होते हैं हम, और ये है हम, ये है मॉडर्न वॉरियर्स, एंटरप्रेन्योर, यही है हम। राइट। तो हमें कैसा होना है, ना सिर्फ बाहर से बल्कि अंदर से, यहां से भी हमें तैयार होना है, बिल्कुल मजबूत। राइट। यहाँ से सब कुछ यहीं से होता है। ये जो सिग्नल देगा ना, आप वही करोगे। ये सिग्नल देगा ना डर का, तो आप हकलाओगे, आप बोलोगे नहीं, आप नजरें चुराओगे। लेकिन ये सिग्नल देगा ना, तो आप बिल्कुल कॉन्फिडेंस साथ में आप बात कर सकते हो। अपॉर्चुनिटी, तीन तरीके के अपॉर्चुनिटीज होती हैं। क्या होता है, सबसे पहले जो हम 1-2 करते हैं या 1-2 करते हैं, 1-2 लोगों को जो हम प्लान शो करते हैं, दैट इज कॉल्ड 1-1 और 1-2। ग्रुप मीटिंग, जहां पे हम 4-5 लोग बैठे रहते हैं और हम ग्रुप मीटिंग करते हैं। एंड थर्ड इज हॉल मीटिंग, जस्ट लाइक CNT। राइट। जहां पे बहुत सब हम लेके आते हैं, किसी को सुनाने के लिए गेस्ट आते हैं। 1-1 मीटिंग की बात करता हूं मैं सबसे पहले। चलिए, आज की जो प्रेजेंटेशन है उसमें इमेजेस ज्यादा दिखेंगे आपको। आप सबसे पहले देखिए वो क्या दिख रहा है आपको। एक नदी है, इसमें नाव है ना। नदी का नाम है गंगा। बहुत से लोगों के लिए सिर्फ एक नदी है, बहुत से लोगों के लिए बहता पानी है, और कईयों के लिए श्रद्धा है, जिसको बोलते हैं गंगा मैया। तो गाना भी है ना, मानो तो गंगा माहू वरना बहता पानी।
सारे का सारा सार आपका बिजनेस का इसमें छुपा है। ये जो मैं आज कहना जा रहा हूँ पूरा का पूरा सार इसमें छुपा है कि जिसने उसमें फीलिंग लिया ना, उसमें जिसमें आ गई फीलिंग आ गई ना, तो उसलिए गंगा माँ है, वरना वो सिर्फ बहता। राइट, वही चीज, इट्स ऑल अबाउट फीलिंग। ये बिजनेस है, ये बिजनेस फीलिंग का है, फीलिंग का है। ये मेरा प्रेजेंटेशन को मैं इतना टिपिकल कर सकता हूँ, इतना कर सकता हूँ कि मैं सब कुछ बताऊंगा नॉलेज की वाली बात, लेकिन आपके सर के ऊपर से जाएगा क्योंकि उसमें फीलिंग नहीं होगा। लेकिन अभी जो भी मैं बताऊंगा उसमें फीलिंग्स है, तो वो आपसे कनेक्ट हो पाएगी और आप उसको महसूस कर पाएंगे और बात कर पाएंगे। सारा का सारा खेल फीलिंग्स का है। फीलिंग्स क्या, देखिए, इट्स ऑल अबाउट हाउ टू शो द प्लान, नॉट हाउ टू टेल द प्लान। आपने फील कर लिया कि बिजनेस क्या है, आपको ये फीलिंग होगा कि आप क्या करने जा रहे हो, आप बहुत से लोगों की हेल्प कर रहे हो, आप यहाँ पे उनको एक लाइफ दे रहे हो, तो उसको फील करिए ना। आप फील करिए कि आप जा किस चीज के रहे हैं। जब आप फील करेंगे तो आप प्लान शो करेंगे, शेयर करेंगे, आप बोलेंगे नहीं। और इसके अलावा आप देखिए, गिव योर फीलिंग्स इमोशंस, डोंट मेक इट मैथमेटिकल कैलकुलेशंस। मैं देखता हूँ लोग बैठे जाते हैं और सीधे सीधे कंपनी का प्रोफाइल, कंपनी का प्रोडक्ट, फिर एक गोला ऊपर, 3 गोला, 6 गोला नीचे, फिर भाई 6 कर ले, 6 36 हो जाएंगे, 216 होंगे, 596, तू बन गया करोड़पति 4 महीने बाद। वो घबरा जाता है। राइट, उसको आपको मैथ्स नहीं पढ़ाना, वो पढ़ चुका है। आपको उसको इमोशंस, उसकी इमोशंस को जगा दीजिए, राइज कर दीजिए। राइट, आज देख रहे हैं कि सुनीता पीपलवाज एग्जांपल लेता हूं मैं, वो लेडी ने कहा था कि सर आप मेरे पे छोड़ दीजिए, बस आप मेरे को सपोर्ट करिए, मेरे को बहुत आगे जाना है। क्यों बोली? क्योंकि मैंने उनको एलओबी नहीं सिखाया स्टार्टिंग में, मैंने उनको नहीं सिखाया ट्रैवल फंड कैसे आता है, मैंने उनको बताया कि इसमें लेडीजें कैसे, आप इसमें कैसे आगे बढ़ सकते हो और अपनी लाइफ जो है उसके बाहर कैसे निकल सकते हो। इट्स ऑल अबाउट इमोशंस, इमोशंस कनेक्ट होंगे। मैं एक बात बताता हूँ, आप ना कोई भी राष्ट्रीय गीत, कोई भी राष्ट्रीय गीत आप ना बिल्कुल सुन लेना फ्री माइंड से, कोई भी राष्ट्रीय गीत, AR रहमान साहब के एक गाना है ना वंदे मातरम, वो उसको सुन लीजिएगा, आपको रोंगटे खड़े हो जाएंगे क्योंकि उसमें फुल ऑफ फीलिंग्स है। लता मंगेशकर जब गाना गाती हैं तो वो फुल ऑफ फीलिंग्स का गाना गाते गाते, और वो फीलिंग झलकता है। लेकिन हम क्या करते हैं, ट्रैवल फंड, कार फंड, हाउस फंड, ये फंड वो फंड, खत्म कहानी। अरे फील करेंगे ना तो सुनने वाला उसको फील को कनेक्ट कर पाएगा कि हाँ यार कुछ बात हो रही है, उसको फील तो करिए। नेक्स्ट, अभी जो लॉकडाउन का टाइम है, अभी अभी भी गलती क्या होती है, हम बाहर निकल सकते नहीं तो हम क्या करते हैं, हम फोन पे ही लोगों को प्लान चालू कर देते हैं कि एक बिजनेस है उसमें ऐसा ऐसा होता है। प्लान आपको शो करना है, दिखाना है, शो करना है। शो करना है मीन्स जूम पे आपको शो करना है। मुंह से आप जितना बोलीजिए सामने वाला को समझ में नहीं आएगा। आप फोन पे बात कर रहे हैं ना उससे, उसका ध्यान इसमें है कि गैस में उसने कुछ रखी हुई है, दूध दूध ना गिर जाए, तो क्या सुन पाएगी आपको? सोचिए, उसका सामने वाले का ध्यान है कि बच्चे कहीं शैतानी कर रहे हैं, गिर ना जाए, तो आपको सुन पाएगी। लेकिन जूम पे आएंगे तो जैसा मैं देख रहा हूँ वैसा आपको मैं देख पाऊंगा, मुझे पूरा अलर्ट रहूंगा कि आप देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं। और मैं आपको पूरा स्लाइड्स दिखाऊंगा, स्लाइड्स में आपको देखेगा कार, स्लाइड्स में देखेगी आपको हाउस, स्लाइड्स में देखेगी आपको बड़ी बड़ी इनकम। और जब कोई लेडी दिखती है ना भटनागर मैम की 4 लाख 5 लाख की, तो वो वैसे ही उसके होश उड़ जाते हैं, तो उसमें पड़ जाती है कि नहीं यार मैम कर सकती है, मैं भी कर सकती हूँ। राइट, जब दिखाते हैं ना हम शबीर सर का या फिर शुभम गोस्वामी का, जब जूनियर या अपने यंगस्टर्स का, तो बच्चों लोगों का भी मनोबल ऊंचा होता है, लेकिन बोलने से नहीं होगा, दिखाना पड़ेगा। तो जूम पे हर किसी को प्लान शो करना सीखना चाहिए। राइट, एक बहुत इंटरेस्टिंग बता रहा हूँ बात में, आप देख रहे हैं सामने, सामने क्या दिख रहा है आपको? तोता, पैरट। तोता क्या होता है, इसको मिट्ठू बोलते हैं कई लोग, उसको बोलते हैं ना मिट्ठू, तो वो बोलता है मिट्ठू मिट्ठू मिट्ठू। वैसे ही हम रट्टा मार लेते हैं हमारे बिजनेस प्लान को, और जस्ट एग्जैक्ट हम वैसे ही काम करते हैं। मतलब कि आपको एक पता चल गया कि प्रोफाइल क्या है, बिजनेस प्लान क्या है, और नोनी क्या करता है, लिवर क्या करता है, आप बिल्कुल वही रटी रटाई बात को हर मीटिंग में हर किसी सामने बोलते हैं, चाहे कोई अलग किस्म का आदमी क्यों ना हो। सबसे आप एक ही तरह के कंटेंट, एक ही तरह की बातें करते हैं, और इसीलिए सामने वाला कनेक्ट हो गया, नहीं हुआ नहीं हुआ। लेकिन प्रॉब्लम यही है, सामने वाला हो जाता है इरिटेट। आप लगे पड़े हो 1 घंटा 1.5 घंटा, लगे पड़े हो, आप ये नहीं समझ पा रहे हो कि उसको चाहिए क्या, और वो अपने बाल नोच लेता है अंदर से कि भाई तू कब जाने वाला है, छोड़ दे बस, अब हो गया, अब दोबारा नहीं उठाऊंगा तेरा फोन। राइट, क्यों? क्योंकि आपको पता ही नहीं होता है कि सामने वाले को चाहिए क्या। बेचारा एक ऑलरेडी कोई है जिसको चाहिए क्या, उसको चाहिए पैसा, उसको इनकम चाहिए, और आप दिखाए पड़े हो यहाँ पे सेलिब्रिटी टाइप का पेश करते हैं ऑटोग्राफ्स को, मतलब नहीं है, उसको ये है कि उसको 30,000 की इनकम आ जाए बस बहुत है। 30,000 की इनकम चाहिए उसको आप सुनो तो। लेकिन आप लगे पड़े हैं 3 लाख की इनकम ला देंगे, वो विश्वास नहीं कर पाएगा, वो विश्वास नहीं करेगा और पहले वो कट जाएगा। राइट,
तो ये गलती नहीं करना है, हमें तोता नहीं बनना है। ये बिजनेस में सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, तो वो प्ले करता है आपके इमोशंस। हमें इमोशंस शेयर करने हैं, लॉजिकल नहीं, हमें इमोशनल बातें, इमोशनल कनेक्ट करनी है, बनावटी बातें नहीं बोलनी है। थिंग्स टू अंडरस्टैंड, कुछ वो चीज सबसे इंपॉर्टेंट। हम क्या हैं? हम हैं नेटवर्कर। और नेटवर्कर क्या होता है? वो होता है प्रॉब्लम सॉल्वर। सामने वाला व्यक्ति किस मशक्कत में है, क्या मजबूरी में है। 99% लोग आज प्रॉब्लम्स में हैं। किसी के पास जॉब नहीं है, किसी के पास में टेंशन है, किसी के पास सिक्योरिटी नहीं है, किसी के पास में समय नहीं है, किसी के पास में हेल्थ नहीं है। और हम क्या हैं? हम वो सब कुछ दे रहे हैं। तो हम क्या हैं? हम हैं प्रॉब्लम सॉल्वर। आज से समझ जाइए, हम क्या हैं? हम लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं, हम प्रॉब्लम सॉल्वर हैं। और मैं कोई मीटिंग में गया हूँ, सामने कोई व्यक्ति बैठा हुआ है, मुझे उसकी प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, मुझे उसकी प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। तो मुझे एकदम से तो कुछ आकाशवाणी होगी नहीं कि सामने वाले को ये प्रॉब्लम है, राइट? ये परिसर जाऊं बोलने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मुझे उससे दोस्ती करनी पड़ेगी। जब मैं उससे बात करूंगा, जब वो मेरे से रिलेट करेगा, जब उससे मेरे थोड़ा सा कंफर्टेबल होगा, तो वो मुझे अपनी प्रॉब्लम बताएगा, राइट? और दोस्ती कैसे? बात करने से। हम सीधे अटैक कर देते हैं। 6 बजे टाइम दिए, 6 बजे पहुंचे, सीधे दिखाया कि ये है कार बुक, ये है, ये ऐसी सी इनकम है, ये कैटलॉग है, प्रोडक्ट्स है, खत्म। सामने वाले सुनते ही नहीं है। सबसे पहला नियम, सामने वाले को आप जरूर से सुने। सामने वाला चाहता क्या है, सामने वाले की नीड क्या है, सामने वाला चाहता क्या नहीं है, राइट? क्या नहीं चाहता है, क्या चाहता है, और इसकी जरूरत क्या है आज की डेट में, वो सुनिए। उसकी प्रॉब्लम्स पे बात करिए, उसको पूरा ना बाहर होने दीजिए। जितना वो बाहर होगा ना, जब वो खाली करेगा ना, तो ही आपकी बातें उसके अंदर जाएंगी, राइट? और ये कैसे होगा? कुछ रूल्स बता रहा हूं मैं आपको। ये सेट एट ईज, मतलब कि उसको आप बिल्कुल कंफर्टेबल कर दीजिए। कई बार क्या होता है कि आपके डाउनलाइंस होते हैं, वो एक ऐसा रोल प्ले कर देते हैं कि हम मिलवाने वाले हैं एक सर से, वो सर के पास समय नहीं होता, वो तो बहुत बड़ी इनकम लेते हैं, बस बहुत टाइम निकाल के रखे हैं बहुत मुश्किल से। आपके लिए एक रोल प्ले कर दिए, आप गए उनसे ला के, तो बहुत भारी आदमी, कोई बहुत बड़ा आदमी आ गया, वो डरता है आपसे, या फिर वो चिचाता है, वो आपसे ना कनेक्ट नहीं हो पाता है। सबसे पहली बात यह है कि आप सामने वाले को कंफर्ट करिए, उस पे उसके बातों पे इंटरेस्ट लीजिए। जैसे आपको उसकी लाइफ के बारे में जानना है, राइट? जैसे ही आपने एंट्री किया, आपने पूछा कि और रमेश क्या हो रहा है, क्या करते हो, क्या चल रहा है? बताएगा मैं तो अभी ये जॉब में था। तो उसको सुनना है, ओके, जॉब कैसे चल रही है, कहाँ पे है, कैसा। आपको वो ब्रिज बनाने हैं जिससे वो और अपनी बातें बोलते जाए। अच्छा, तो पैकेज अच्छा खासा होगा? नहीं। कितना पैकेज मिलता है, मतलब कितना इंक्रीमेंट कितना हुआ लास्ट? आप जब बातें होते 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 आप पहुंच सकते हैं। तो क्या समझ में आया? उसके पास में टाइम तो बहुत देता है, लेकिन उसके पास में इतनी इनकम नहीं है, राइट? आपने उसकी बातें जान ली। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जब वो कुछ बोल रहा है ना, तो उस बीच सिर्फ आपको पूरा उस पर इंटरेस्ट दिखाना भी है कि ओके, यस, यस। ये नहीं कि कुछ बोल रहा है और आप यहाँ वहां देख रहे हैं, आप घड़ी देख रहे हैं, टाइम देख रहे हैं। सामने वाले को ना इंसल्ट फील नहीं कराना है, बिल्कुल उस पर इंटरेस्ट लेना। जितना आप उस पर इंटरेस्ट लेंगे, वो वैसा ही आप पे इंटरेस्ट लेगा। अगर सामने वाला जवाब नहीं देता, जैसे कि उसको लगता है कि यार वो सामने वाला रिजर्व टाइप का है, वो जवाब नहीं दे पा रहा है, वो बच रहा है, या फिर वो सोच रहा है कि मैं क्यों बताऊं ज्यादा अपनी बातें, क्या करना है? तुरंत उसकी बात बंद कर दीजिए और अपने बारे में बताइए। जैसे आपने बोला, रमेश क्या चल रहा है आजकल, क्या करते हो? वो 2-3 लाइन बोल के चुप हो जाता है। तो आप बोल दीजिए, रमेश, आपको बुलाने के पहले मैं बता दूं कि ये मैंने बिजनेस क्यों स्टार्ट किया। यार मैं खुद एक इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से था, और मैंने ये फील किया कि मैं जॉब में तो कुछ इनकम ले रहा था, लेकिन उसमें ना टाइम फ्रीडम नहीं था, उसमें ग्रोथ नहीं थी। मुझे ये लगा यार कि मैं क्या करूं, मतलब ऐसे में तो कुछ लाइफ गुजर सकती नहीं, 5 साल बाद भी मैं वही की लाइफ जी रहा हूँ। बट मैं बहुत टाइम से कुछ चाह में था, लेकिन बिजनेस में डरता था बिजनेस के नाम पे, क्योंकि बिजनेस रिस्की बहुत होता है। लेकिन मैं गलत था। मुझे एक ऐसा बिजनेस समझ में आया जो मुझे मेरे अपलाइन ने दिया, और वो देख के मुझे होश हो गया कि बिना कुछ इन्वेस्ट मैं यहाँ पे अच्छी बड़ी इनकम ले सकता हूँ। बस उसके बाद मेरा मन बनाया कि मुझे इस बिजनेस में आना है। आपने क्या किया? आपने अपनी स्टोरी बता दिया, क्योंकि वो अपनी बात नहीं बोल रहा है। आपने उसको सोचने में मजबूर कर दिया, आपने उसकी बातों को छीन लिया, राइट? इसके बाद वेस्टीज का नाम, अच्छा ये बहुत अच्छी बात बता रहा हूँ मैं आपको। आप में से ऐसे कितने लोग हैं जो A R रहमान का पूरा नाम जानते हैं? A R रहमान का जो पूरा नाम जानते हैं? और ऐसे कितने लोग हैं जो VVS लक्ष्मण का पूरा नाम जानते होंगे? चलिए,
ऐसे कितने लोग हैं जो एपीजे अब्दुल कलाम का पूरा नाम जानते होंगे? कोई है क्या? मैं तो बिल्कुल नहीं हूं। अगर आप में से कोई है तो बता दीजिए मुझे। यही होता है जब बोलते ना लोग वेस्टीज, अरे हाँ, अब वो तो ऐसा वैसा, वेस्टीज का लोगों ने नाम सुना है बस, उसके बारे में उनको नॉलेज नहीं है। नॉलेज होती ना तो वो आज छोड़ के नहीं जा रहे होते, या फिर वो आज सबसे पहले इनकम दे रहे होते। वेस्टीज वो चीज है कि एक बार इसकी लत पड़ गई ना तो बाकी कहीं बाहर मजा नहीं आएगा। लोग वेस्टीज का सिर्फ नाम सुने हैं, उनको इस चीज का नॉलेज नहीं है, राइट। और अगर कोई बोलता है ना, कोई आपके पास कोई नया व्यक्ति आया, वो बोलता है कि नेटवर्क मार्केटिंग यार मैंने उस कंपनी में किया तो था, मैंने कर चुका हूँ, या फिर मेरे काका जी ने, मेरे नाना जी ने, या मेरे दादाजी ने, या मेरे चाचा जी ने कर चुके हैं, तो सबसे पहले क्या करना है आपको, उसकी जो पास्ट की जो गलतियां हैं या जो चीजें हैं उसको आपको ठीक करना है सबसे पहले, राइट। उसको बताना है, जो मैंने बताया ना डे 1 क्लास में जो सिखाया था आपको, वो यहीं पे लेके आना है। क्या नेटवर्क मार्केटिंग क्या चीज होती है, उसकी मिथ क्या बने हुए हैं, और नेटवर्क मार्केटिंग चीज है क्या, राइट। मैंने इसलिए आपसे बहुत पहले कहा था कि आपको पूरे 5 दिन सुनना है। जिसने डे 1 मिस किया वो यहाँ पे थोड़ा सा लैग कर जाएगा। अपने प्रेजेंटेशंस को लंबा नहीं खींचना, बिल्कुल भी लंबा नहीं खींचना। इट्स अबाउट प्लान, और ये भी एक आर्ट है, ये एक ब्यूटी है। आप अपने प्लान को शो कैसे करते हैं। मेरे इस बिजनेस में सबसे ज्यादा मजा किस चीज में आता है, तो वो होता है बिजनेस प्लान शो करने में। क्योंकि मुझे लगता है जैसे कि मुझे सबसे कोई खूबसूरत चीज जहाँ पे मैं बिल्कुल उसको कुछ बता रहा हूँ, मैं ये 40 मिनट बहुत इंजॉय करता हूँ, मुझे बहुत मजा आता है। क्योंकि ये वो टाइम होता है जब मैं सामने वाले को हेल्प कर रहा होता हूँ। एक अलग ही फीलिंग होती है, उसकी इमोशंस भी, सामने वाले की उम्मीद पे उसको आगे बढ़ाना। तो ये एक आर्ट है, और ये आर्ट सबको सीखना पड़ेगा। इसको आप बिल्कुल भी डरिए मत, या इसको ना बर्डन मत लीजिए, इसको आप एंजॉय करिए। और ये कैसे होगा, सबसे पहले 3 चीजों को आपको आइडेंटिफाई करना है। आपको कोई लड़का मिलता है, उसको जरूरत है आज के डेट में 30,000 रुपए इनकम की, तो उसको आप 30,000 रुपए दिलवाने की बात करिए। उसको बोलिए, जैसा मान के चलिए, मैं एक एग्जांपल देता हूँ, और ये सब मेरे साथ में हो चुका है, इसलिए मैं एग्जांपल देता हूँ। XYZ में मैंने नाम मान लिया, कोई लड़का है अजय नाम का, अजय है। मैं सबसे पहले उससे मिला, उससे मैंने 10-15 मिनट उसकी मैंने बातें सुना, उसको मैंने पूछा, ब्रिज बनाया कि अजय क्या चल रहा है आजकल। ओके, स्टडी चल रही है, अच्छा अच्छा, 24 ईयर, अच्छा अभी पढ़ाई चल रही है, क्यों? क्योंकि उसको और कुछ करना है, ठीक है। फिर क्या प्रॉब्लम थी, उसको घर छोड़ के नहीं आना है, उसको घर पे रहना है, होम टाउन में, ठीक है। और क्या करना है, तो मुझे मालूम चला कि उसके घर में अभी बहुत कंडीशन खराब है। उसके घर में ना पैसे की बहुत तंगी है, पापा पे बहुत ज्यादा प्रेशर है, और मम्मी बेचारी सीधी सादी है, कुछ है नहीं, और 2 छोटी बहन है, उनकी शादी करानी है। अजय 24 साल का, लेकिन लग रहा था 44 ईयर ओल्ड का। क्यों? बचपन से ही रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ गई। मैंने क्या किया, मैंने उसको लाखों के सपने नहीं दिखाया, मैंने उसकी नीड पे बात किया। मैंने बोला अजय टेंशन मत ले यार, ये बता कितने की इनकम की एक्सपेक्ट रखता है, इतना मिल जाए तो मजा आ जाएगा। उसने बोला कि सर मैं अभी भी जॉब करूं तो मुझे 10-12 से ऊपर की जॉब नहीं मिलने वाली है, पर उसमें कुछ नहीं होगा, मुझे कम से कम सर 20,000 की जॉब मिल जाए, मजा आ जाएगा। मैंने अजय को बोला अजय मैं बैठा हूँ यार, आज से तेरी टेंशन मेरी टेंशन, तू बिल्कुल टेंशन मत ले। आप ये जो कि तेरा सपना नहीं, ये सपना मेरा भी है, और हम दोस्त, हम दोनों मिलकर करने वाले हैं, राइट। तू 20,000 मैं तुझे दिलवा दूंगा सिर्फ 9 महीने के अंदर, 9 महीने के अंदर, यकीन मान। बस करना क्या होगा, जो मैं बोलूंगा तुझे वो सुनना है, वो करना है। क्या बोलेगा अजय? वो बोलेगा सर आप जो बोलेंगे मैं वो करूंगा, बट कैसे मुझे बताइए। क्योंकि मैंने उसके इमोशंस को कनेक्ट किया, मैंने उसको समझा, इंपॉर्टेंस दिया, उसको सुना मैंने। वो चीज सुनी फर्स्ट टाइम में जो उसने अपने किसी से शेयर नहीं किया था, फर्स्ट टाइम में सुना मैंने। क्यों? क्योंकि मैंने उससे पूरी उसके इमोशंस को बाहर निकलवाया, राइट। तो जब मैंने उसके बात किया, उसके बाद मैं उसको जो जो टास्क दिया वो करता गया करता गया करता गया, और आज वो ब्रॉन्ज डायरेक्टर है मेरी टीम का, राइट। तो ये चीजें समझिए। आज भले ही 25,000 20,000 की इनकम नहीं आ रही है, 5,000 रुपए इनकम ले रहा है, लेकिन वो इनकम ले तो रहा है ना, 20,000 भी आएगी। वो कुछ लोग होते हैं जो, जिनके पास में ऐसा कुछ खास दिक्कत होती नहीं है, उनकी चाह होती है। चाह क्या होती है, या मेरी चाह क्या थी, मैं देखता था पुणे में, बैंगलोर में, हैदराबाद में ऑडी मर्सिडीज कारें उनकी होती थी जो उस कंपनी का मालिक होता था। एम्प्लॉयज की कभी ये गाड़ियां नहीं होती थी। एम्प्लॉयज की गाड़ी क्या होती थी, नॉर्मल 5 लाख से लेके 6, 8, 10 लाख तक की। लेकिन जब मैं आया बिजनेस में, तो फर्स्ट टाइम मुझे कार बुक दिखी, और उसमें देखा मैंने बहुत सारे लोग थे, इंक्लूडिंग हिरेन सर, अश्वनी सर, इन सब की भी मैंने कार देखा, ऑडी मर्सिडीज। मुझे होश उड़ गया, मेरे को लगा कि यार इससे बढ़िया चीज हो सकती ही नहीं। मुझे क्या मिल गया वहां पे, वांट, जो मुझे चाहिए था। तो सामने वाले को क्या चाहिए, किसी को चाहिए स्टारडम, किसी को चाहिए पॉपुलैरिटी, किसी को चाहिए कि लोगों की हेल्प करना है।
आप उसको वो दिखा सकते हैं। जानिए तो किसको चाहिए क्या, और डोंट वांट। हर किसी को उसका बॉस पसंद नहीं है, उसकी जॉब पसंद नहीं है, उसको वो इरिटेट करता है, वो अपने घर से दूर रहता है, उसको क्या नहीं चाहिए, उसको ये सब नहीं चाहिए, तो उस पर बात करिए। क्या बात करेंगे? ठीक है यार, अब से ये सब बिल्कुल भी फेस करने को नहीं मिलेगा, बस आगे बढ़ना है। कैसा रहेगा? हाउ वुड बी, कैसा रहेगा यदि मैं कुछ ऐसा दे दूं जिसमें आप बिल्कुल लो बजट में स्टार्ट करके भी आपको आपके बॉस का सामना ना करना पड़े, या आपको जॉब स्विच करने की बार बार नौबत ना पड़े, या आपको अपने घर से दूर रहने की पड़े, या फिर आपको अपने सपने मारने की जरूरत ना पड़े? या फिर कैसा रहेगा मैडम यदि आप अपने घर में अपने बच्चों को टिफिन दे के, घर संभाल के, हस्बैंड को देखते हुए, अपने इन लॉस को संभालते हुए भी कुछ ऐसा मिल जाए जहां पे आप अपनी अच्छी खासी इनकम ले सकते हैं? इट्स डैम सिंपल, बिल्कुल सिंपल है, राइट? सामने वाले को सुनो, उसके इमोशंस को कनेक्ट हो और उसको बोलो, इजी हो जाएगा। आपको क्या चाहिए? आज से बिजनेस प्रेजेंटेशन का मतलब प्रेजेंट, आपको इसका मतलब ये है कि आपको सामने वाले की प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, राइट? वो तैयार कर दीजिए उसको बिल्कुल, कि वो कहीं छोड़ के जाए ना, बस बिजनेस में आ ही जाए। कुछ चीजें और बता रहा हूं मैं आपको, जैसे आइडेंटिफाई करना है आपको सामने वाले की नीड, वांट, डोंट वांट। वो कैसे होगा? आप ये पूछ सकते हैं कि आज के इस टाइम में, आज के इस कोविड-19, आज के इस टफ टाइम में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए क्या है? क्या बोलेगा? मुझे एक, आज समझ में आ गया कि मुझे एक और एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम, मुझे अपनी हेल्थ चाहिए, राइट? अब आप पूछेंगे व्हाई, ऐसा क्यों लगता है आपको कि आपको एक और इनकम चाहिए? वो बताएगा क्योंकि एक इनकम से देख चुका हूं, मेरी कहीं ना कहीं हालत खराब हो चुकी है, अब मुझे लगता है कि वाकई में दूसरी इनकम भी चाहिए। फिर आप बोलिए, अगर नहीं हो ऐसा, अगर आपको सेकंड इनकम सोर्स ना मिले तो क्या होगा? क्या बोलेगा? कि मंदी इतनी है, बाद में फिर से हो जाएगी। सवाल ही जवाब है, ये भी एक बुक का नाम है, सवाल ही जवाब है, राइट? योर क्वेश्चंस आर योर आंसर्स। आपको बर्फ पिघलाना है सामने वाले का, उसको क्वेश्चंस पूछते जाना है, पूछते जाना है, पूछते जाना है, क्योंकि तो आपके सवाल में ही जवाब छुपा हुआ है। अब तड़का लगाता हूं मैं कुछ, जैसे जो लोग होते हैं उनको क्या क्या चीज की जरूरत होती है? सबसे पहला, एक्स्ट्रा इनकम। एक व्यक्ति है जिसकी इनकम 30,000 रुपये महीना आता है, उसको क्या चाहिए? उसको जॉब स्विच करना है, लेकिन स्विच कहीं जॉब उसको समझ में नहीं आ रहा है। आपने बोल दिया कि बिना जॉब स्विच किए भी तू 15-20 हजार कमा लेगा यहाँ से, उसकी तो हाइक हो गई ना, 30 का 50 हो गया, राइट? एक्स्ट्रा इनकम। फाइनेंशियल फ्रीडम, इसका मतलब ये है कि जो मर्जी वो, चाहे इटली घूमे, चाहे वो पेरिस घूमे, चाहे वो किसी भी मॉल में जाके जो मर्जी वो 10,000 20,000 का जैकेट खरीदे, बच्चों के लिए जो मर्जी वो ले, वाइफ के लिए जो मर्जी वो ले, वो होता है फाइनेंशियल फ्रीडम। अभी भी रेस्टोरेंट में जाते हैं ना हम, तो हम ये नहीं देखते कि हमें खाना क्या है, हम देखते हैं कि प्राइस रेट, सबसे सस्ता क्या मिलता है। हम इंडियन है और हमें एडजस्ट करने की आदत है, राइट? गाड़ी देखनी है तो चलो फोर्जरी तो है, अरे क्या करेंगे, मर्सिडीज ऑल्टो में मजे लेंगे, फील करेंगे मर्सिडीज का। क्या किया आपने? एडजस्ट कर लिए, राइट? तो फाइनेंशियल फ्रीडम की कमी के कारण ये होता है। एंटरप्रेन्योरशिप, आप अपने कंपनी के, आप अपने खुद के सीईओ बनने वाले हैं, यहाँ पे खुद के मालिक। आज कोई मेरा बॉस नहीं है, आज मैं खुद का बॉस हूँ, आज आप लोग खुद के बॉस हैं, राइट? इसके अलावा फेमस, बीइंग अ सेलिब्रिटी। पिछले 3 दिन में पूरा गुजरात घुस गया मेरे फेसबुक में। मैं ओपन करता हूँ जब भी फेसबुक में, तो यकीन मानिए 4 से 5 हो, कोई बड़ौदा, कोई अहमदाबाद, कोई गुजरात। मतलब ये तो है कि गुजरात वाले मुझे जानना चालू कर दिए हैं, जबकि मैंने अभी सिर्फ ये स्टार्ट किया है। सोचिए, जब आप बनते हैं यूसीडी, आज हिरेन सर को या अश्वनी सर को या प्रतिभा भटनागर मैम को पूरा इंडिया जानता है, पूरा इंडिया। क्योंकि मैं जाता हूँ तेलंगाना तो वहां भी लोगों की बात करता हूँ, मैं जाता हूँ बिहार में, जाता हूँ यूपी में, जाता हूँ महाराष्ट्र, वहां इन सब की बात होती है बाय पिक्चर। तो कभी ये भी होगा कि आप कहीं गुजरेंगे, लोग आपके पास खुद आएंगे, अरे सर आप तो ये हैं। ये मौका देता है आपको यहाँ पे वेस्टीज। सिक्योर फ्यूचर, सुदर्शन मोहंती जी की जब डेथ हुई थी तो उनकी इनकम थी 11 लाख रुपीस पर मंथ, डेथ हुई थी जब, और डेथ हुए लगभग 2 साल होने वाला है। आज भी उनकी इनकम 14 लाख पर मंथ आती है, 14 लाख। कैन यू बिलीव इट? नहीं रहने के बाद भी आज मैं खुश हूं कि मैं रहूं ना रहूं, मेरे बच्चे और मेरी वाइफ की लाइफ सिक्योर है। ड्रीम हाउस, ड्रीम हाउस का मतलब होता है कि आपके सपनों का घर, गार्डन एरिया भी हो, ऐसा हो वैसा हो। सामने दिखाया था मैं एक फोटो, आपको याद होगा, वो ड्रीम हाउस होता है। ड्रीम हाउस, उसके लिए क्या होगा, उसके लिए क्या चाहिए? ड्रीम हाउस के लिए मुझे मालूम है, मलिक जी ने, मेरे ख्याल से, या भूप मलिक जी ने 9 करोड़ का घर बनवाया था। क्यों? ओनली बिकॉज ऑफ वेस्टीज, राइट? तो बिल्कुल भी इस चीज को दिल पे नहीं लेना है, लेकिन मैं आप लोगों से बात कर रहा हूँ कि जो जो किराए के घर में अभी रहते हैं, जो भी हैं, 400 लोग हैं, 400 में से
40 तो ऐसे होंगे ही, या 50 तो ऐसे होंगे जो अभी भी किराए के घर में रहते हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता अब तक क्या फेस किया आपने, अपने दर्द को समेट कर रखिए, यही बहुत बड़ा ज्वाला लेके आने वाला है। घर ऐसा बनेगा ना कि किसी महल से कम नहीं होने वाला है। अपने दर्द को अपने अंदर बचा कर रखिए, वही विस्फोट करेगा, राइट। उसके अलावा हेल्पिंग अदर्स, लोगों की आप मदद कर सकते हैं, आप लोगों की हेल्प कर सकते हैं। कैसा? आप उनको जॉब दिलवा सकते हैं, इसमें आप इसमें उनको एक ऐसी जॉब दे सकते हैं जहां पे उनको कोई टेंशन ना हो टाइम की या किसी बॉस की। कंट्रीब्यूशन टूवर्ड नेशन बिल्डिंग्स। सबसे पहली बात, अगर मैं अकेला कुछ कहीं एम्प्लॉय हूँ और मैं कहीं अकेला कुछ काम कर रहा हूँ, तो मैं इनकम लूंगा कितना? 30,000, 40,000, 50,000, मैक्सिमम टू 1 लाख। क्या टैक्स पे करूंगा उसमें मैं? आप सोच लीजिए, क्या टैक्स पे करूंगा मैं? लेकिन अगर मैंने अपनी 1 लाख की टीम खड़ी कर दिया और वो लाखों के लोग लाखों का चेक ले रहे हैं, तो सोचिए कितना टैक्स जा रहा है देश को। हमारे टीम बिल्ड करने से हमारा देश मजबूत हो रहा है, और देश मजबूत होगा क्योंकि यहाँ पे मैं और आप काम कर रहे हैं और करते रहेंगे। पर्सनल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। मैं लिटरली कह रहा हूं कि कोई डिग्री, कोई पैसा देके आप इतना डेवलप खुद को नहीं कर सकते जितना यहाँ पे वेस्टिज आपको फ्री में कर देता है, क्योंकि आपको डेवलप तो होना पड़ेगा, तभी आप यहाँ पे सक्सेस पा सकते हैं। हैबिट, ये एक पोर्शन था जिसको मैंने यहाँ पे अटैच किया हूँ। आप देख सकते हैं 4 टाइप की चीजें होती हैं। एक होता है लूज विन, एक होता है विन विन, एक होता है लूज लूज, एक होता है विन लूज। इसका मैं थोड़ा सा बता दूं आपको। एक होता है मेरी हार उसकी जीत, एक होता है मेरी जीत उसकी जीत, एक होता है मेरी हार उसकी हार, एक होता है मेरी जीत उसकी हार। जब भी आप प्लान शो करने जाएं तो चारों चीजें मिल सकती है। कैसे? सामने वाले के पास में गए, कॉन्फिडेंस आपका बिल्कुल जीरो, बहुत डरे हुए हो। सामने वाले ने आपको बिल्कुल, अच्छा नेटवर्क मार्केटिंग, लोगों को जोड़ने का बिजनेस, अच्छा, वो चालू कर दिया आपको कि देखो मैं तो फंस गया हूँ, फंस चुका था पहले, मेरे पैसे डूब चुके हैं, अब तुम मत डूबो, ये सब तुमने कुछ रखा नहीं है, राइट। आप चुपचाप से आ गए। इसमें आपकी हार और उसकी जीत हो गई, ठीक है, उसने आपको चुप कर दिया। फिर मैं नीचे आता हूँ, लूज लूज पे पहले आता हूँ मैं। लूज लूज मतलब आपका आपकी आपकी हार और उसकी हार। वो बोल रहा है कि देखो नेटवर्क मार्केटिंग ये यहाँ पे लोगों को फंसाने वाला काम है, कहाँ चक्कर में पड़ गया। और आप बोल रहे हो भाई ये बिजनेस वो है जहाँ पे लोगों के पैसे आते हैं, पैसे, यहाँ पे कोई हारता नहीं है, सबके सब पैसे कमाते हैं। और वो बोल रहा है कि चल सब फालतू की बातें, सब दिखाने वाली बातें, कार दिखा देते हैं, कोई अपने कोई ऐसा कुछ पैसा बच नहीं आता। और आप लगे नहीं ऐसा कोई, खबरदार मेरा बिजनेस है, झूठ मैं सब मैं सुनूंगा नहीं। आप क्या कर रहे हो? लड़ रहे हो, आर्ग्यूमेंट कर रहे हो। आपकी भी हार और उसकी भी हार, कोई मतलब नहीं आर्ग्यूमेंट करने से। आपकी भी हार उसकी भी हार, कोई जीत सकता नहीं है आर्ग्यूमेंट में। थर्ड, जीत उसकी हार। चिपका के आ गए आप, मैं तेरा भाई, मेरे पे विश्वास कर भाई, तू बस दे दे यार, तू समझ, मैं इनकम ले रहा हूँ ना 20,000 तेरे भी ला ही दूंगा, तू टेंशन क्यों लेता है, कुछ नहीं करना है। देख ज्वाइनिंग कर, 8,000 रुपए की फास्टेड, चुटकी में तेरे को पैसा आएगा, मैं करा रहा हूँ ना। आपने बेचारे को ऐसा मरोड़ लिया ना कि वो आपको ना बोल रहा है हाँ, ना हाँ बोल रहा है, ना बोल पा रहा है। चुपचाप से गया, वो आपको 3,000, 4,000 या फिर 8,000 दे दिया और छुड़ा लिया पीछा आपसे। आप तो जीत गए क्योंकि आपका पीवी बन गया, पर वो दोबारा आपको फोन नहीं उठाएगा या फिर वो कटेगा, क्योंकि आपने उसके इमोशंस या आपने उसकी नीड पे बात नहीं की है। एंड लास्ट, विन विन। सामने वाला बोलता है कि नहीं यार ये सब चीज मेरे बस की बात नहीं, कुछ क्यों आपको क्यों लगता है, व्हाई डू यू थिंक कि ये आपकी बस की बात नहीं है? बोलेगा अरे यार मेरा एक फ्रेंड हुआ करता था जो मुझसे यार टैलेंटेड था, लेकिन उसने भी इस टाइप की कुछ कंपनी किया था, पर वो चल नहीं पाया, आगे नहीं बढ़ पाया। फिर आप बताइए उसको कि क्यों चल पाया। मे बी उसको गाइडेंस नहीं मिला हो, मे बी उसको अप्लाई नहीं मिला हो, वैसे टीम नहीं मिली हो, वैसे कंपनी नहीं मिली हो। आप फिर उसको बताइए अपने बारे में कि एग्जैक्टली मे बी हर चीज में आप खुद को यूज करिए। एक्चुअली मैं भी यही सोचता था कि यार मेरा भी एक रिलेटिव्स थे, वो उनके साथ भी यही था, तो मुझे सोचता कि पता नहीं यार जब वो नहीं कर पाया तो मैं भी नहीं कर पाऊंगा। लेकिन उलट हुआ, और आज मैं इनकम ले रहा हूं तो मुझे समझ में आया कि हर चीज पॉसिबल है बशर्ते हम वैसा लर्निंग रखें तो, राइट। उसकी बातों को समझिए, उसके बातों को बताइए, उसको क्या चाहिए वो देखिए, और वो हंसी खुशी ज्वाइन करे, वो अपनी खुद की ड्रीम बिल्ड करे, तो उसकी भी जीत हो गई और आपकी भी जीत हो गई। तो हमेशा याद रखिए आपको विन विन में काम करना है, उसकी भी जीत और आपकी भी जीत। अगर वो मना कर देता है तो बिल्कुल उसको ना फोर्स नहीं करना है, उसको हाथ जोड़ के बोलना है कि चलिए कोई बात नहीं, आज आपको लगता है नहीं करना है, लेकिन जब भी आपको लगता है कि करना चाहिए तो मेरे दरवाजे हमेशा खुले हुए हैं। नंबर शेयर कर लीजिए, उसका नंबर आपके पास, और ये श्योर हो जाइए कि उसके पास आपका नंबर है ताकि स्टेटस देख पाए आपका वो। करना क्या है, पहले सुनिए, सामने वाले को सुनिए, फिर समझिए, और फिर उसको आप समझाइए सामने वाले को क्या चाहिए। एक एग्जांपल देता हूं मैं।
आप प्योर वेजिटेरियन हो, आपको चाहिए पालक, आपको चाहिए पनीर मसाला चाहिए आपको, चलिए आपका फेवरेट फूड क्या है? पनीर मसाला। आप कोई रेस्टोरेंट में गए, वहां पे बहुत 5 स्टार रेस्टोरेंट है और बिल्कुल कोई टिप टॉप होके बिल्कुल मस्त एक कोई वेटर आता है, वो आपसे पूछता है कि सर क्या लेना चाहेंगे आप, या फिर चलिए वो ये भी नहीं बोलता, वो बोलता है, आपके पास गया और वो बोलता है सर आप हमारे होटल में आए हैं, हमारे रेस्टोरेंट में आए हैं, आप कुछ खाइए मत खाइए, लेकिन हमारे यहाँ जो चिकन बिरयानी है ना, चिकन बिरयानी यहाँ बहुत फेमस है, आप वो पसंद आ, और आप बोल रहे हो कि नहीं नहीं मुझे चिकन बिरयानी नहीं खाना है, मेरे को पालक ये पनीर खाना है। और अगर पनीर नहीं सर, यहाँ का स्पेशलिस्ट क्या है, वो है चिकन बिरयानी, आप यही ट्राई करिए, क्या होगा? आप उसको ऑर्डर नहीं कर पाएंगे। वो क्या पूछता है? वो पूछता है कि सर क्या चाहेंगे, क्या पसंद करेंगे आप लेना? आप बोलेंगे पनीर, तो वो बोलेगा सर पनीर में क्या बताएंगे, तो वो बिल्कुल वही चीज लेके आएगा जो आप बोल रहे हो, राइट? तो वो क्या पूछता है आपसे कि आपको चाहिए क्या, आपको क्या खाना है, और वही फूड को लेके आएगा। मैं इवन ये बोल सकता हूँ कि आप कोई अच्छे रेस्टोरेंट में गए और आपने बोला कि मुझे खिचड़ी खानी है, तो वो ना मुनी, ओके सर बिल्कुल मैं लेके आता हूँ, बहुत पूरे मन से लेके आएगा, राइट? तो वही चीज सीख लेनी है कि आपको ये नहीं देखना है कि आपको क्या, आप क्या देख के अट्रैक्ट हुए हो, आपको वो देखना है कि सामने वाले को क्या चीज अट्रैक्शन कर सकती है। कंक्लूजन, ये आप बाद में स्क्रीनशॉट लीजिएगा, वही सिर्फ मेरी बात को सुनिए, लिखिए मत, स्क्रीनशॉट लीजिएगा आप इसका। प्रोस्पेक्ट के घर या ऑफिस में प्लान शो बिल्कुल नहीं करना है, खुद के घर या डीएलसीपी या किसी और के शांत जगह पे करना है। होता क्या है, आपने बोले कि मीटिंग है, चलो ठीक है, आप चले गए उसके घर, उसके एनवायरनमेंट में आपका कंट्रोल नहीं है, उसके यहाँ टीवी चल रही है आप बोल नहीं पाओगे, उसके यहाँ बच्चे खेल रहे हैं आप बोल नहीं पाओगे, उसके यहाँ आवाजें आ रही हैं आप बोल नहीं पाओगे, किचन में खाना बन रहा है कुछ भी बोल नहीं पाओगे, राइट? क्योंकि आपका कंट्रोल नहीं है एनवायरनमेंट में। तो ट्राई करिए, कोशिश करिए कि उसके घर या उसके ऑफिस में मीटिंग ना हो, क्योंकि वो अपने कंफर्ट जोन में रहेगा, उसको वहां से बाहर निकालिए। अपने घर, ऑफिस, डीएलसीपी या कोई भी थर्ड जगह, जैसे कोई रेस्टोरेंट हो जहां पे आपको शांत माहौल मिल सके, आप वहां पे प्लान शो कर लीजिए। सेकंड, प्रॉपर ड्रेसअप में रहें और सही टाइम पे पहुंचे। 3 बजे का टाइम दिया है आपने, तो आपकी ड्यूटी बनती है कि 3 को जब 15 मिनट कम रहेगा तभी पहुंच जाइए आप। सामने वाला आके बैठा है और आपका वेट कर रहा है, पूरा आधा 50-60% तो वो वही नेगेटिव हो गया, राइट? प्रॉपर ड्रेसअप में रहिए, टी शर्ट पहन के पहुंच गए, जींस पहन के पहुंच गए, ये सब नहीं चलेगा, आपको प्रॉपर ड्रेसअप में होना है। इसके अलावा थर्ड पॉइंट है वेल मेंटेन्ड। बिल्कुल आपको देखना है आपके हेयर स्टाइल, आपके ड्रेस, आपका पूरा कंप्लीट है या नहीं। सामने वाले के दिमाग को खाली करें, बी अ गुड लिसनर, सामने वाले को सुने, उस पे इंटरेस्ट दिखाएं। सामने वाले पे जब आप इंटरेस्ट दिखाएंगे, स्माइल करेंगे अपना, जब आप उसको लगेगा ना कि आप उस पर सबसे कंफर्टेबल होगा, सामने वाले को कंफर्ट करिए, सुनिए, उसको इंपॉर्टेंस दीजिए। डेल कार्नेगी जी कहते हैं इस दुनिया में सबसे ज्यादा किसको चाहिए, तो वो होता है इंपॉर्टेंस। इंपॉर्टेंस का भूखा है इंसान, उसको चाहिए, उसको इज्जत चाहिए, उसको महत्वपूर्णता चाहिए। वो आप उसको सुनिए, वो आपको बताएगा अपनी अपनी बात, क्योंकि क्या होता है ना कि हर कोई इंसान आज लगा है बोलने में, सुनने का चाहता ही नहीं है कोई। जब उसकी बात कोई सुनता नहीं है और आप सुन लिए ना, तो वो आपको छोड़ने वाला है नहीं, राइट? सारे टूल्स लाइक प्रोडक्ट कैटलॉग, कार बुक, लीडिंग बुक या ऑर्डर फॉर्म, ज्वाइनिंग फॉर्म, जो जो आपके पास में है, जो जो आप कह सकते हैं लेके जाइए, आधा अधूरा नहीं लेके जाना है। मैं हमेशा हर बार कहता हूँ, आज भी कह रहा हूँ कि यदि यदि कार बुक नहीं होता, मेरी फर्स्ट जो मीटिंग हुई थी, मैं तो नेगेटिव था, मैं तो सिर्फ गया था कि मेरा को फोन में आया दोस्त का, मुझे क्या समझाया गया 1.5 घंटा, मुझे कुछ समझ में नहीं आया। मेरी मीटिंग 1.5 से 2 घंटे चली थी, उसमें भी नोनी एलोवेरा बहुत खींच लिए थे, तो मेरा तो वैसे ही सर पागल में, सर मेरा भारी हो चुका था। लास्ट एट द एंड और उन्होंने खोल के दिखाई क्या, कार बुक, और वो वहां मेरी लाइफ चेंज हो गई। कार बुक, लग्जरियस कार बुक दिखाइए और लोगों को अपने बिजनेस में लेके आइए। यदि आपका डाउनलाइन आपके साथ, ये इंटरेस्टिंग बात है, कोई आपका डाउनलाइन है, होता है अक्सर आपके डाउनलाइन ने आपको उसके प्रोस्पेक्ट से मिलवाया, और वो डाउनलाइन सोचता है कि बस उसने तो काम कर दिया अपना। वो क्या करता है, मैं आपको दिखाता हूँ क्या करता है। वो सोचता है कि मैंने तो अपना कोटा पूरा कर दिया आज, अब क्या है, सर हैं, सर तो प्लान शो कर रहे हैं, मैं करूंगा, मैं बैठ के चैटिंग करूंगा, मैं ना टिकटॉक देखूंगा, मैं ना व्हाट्सअप यूज करूंगा। कभी भी ऐसा कोई करता है ना, तो उसको ना स्ट्रिक्टली डांट दीजिए, क्योंकि ये बिजनेस उसका भी है, वो यहाँ पे लेके आए सीखने के लिए। आप प्लान शो कर रहे हो, अपना टाइम दे रहे हो उसको सिखाने के लिए। कोई भी डाउनलाइंस कभी ऐसा करता है, उसको बोलिए कि आपके साथ में रहे, राइट? क्योंकि आपको डुप्लीकेशन देना है, उसको प्रॉपर उसको बैठाना है।
आपका आपका जो अटेंशन है वो सामने वाले पे और जो लेके आए उस पे दोनों पे बराबर होना चाहिए कि कर क्या रहे हैं, एक्टिविटी क्या हो रही है, मुझे सीख रहा है कि नहीं सीख रहा है, राइट। अपने अटेंशन को बंटने मत दीजिए। एक बात बोलता हूं मैं, जब भी आप प्लान शो करें, ये आपको लाइफ में हर जगह काम आने वाला है। जब भी आप प्लान शो करें तो मैं एक बात बोलता हूँ, मैं आपको एक टास्क देता हूँ। टास्क क्या है? एक बर्तन है, बर्तन को सर के ऊपर रखना है और उसमें ना पूरा फुल दूध भरना है, ठीक है। और मैं बोल रहा हूँ आपको कि ए पॉइंट से लेके बी पॉइंट तक, मतलब इतनी दूरी में आपको उस दूध को, भरे हुए दूध को लेके जाना है। और ये का ध्यान रखना है कि दूध छलके ना, दूध नीचे ना गिरे। क्या करेंगे आप? आपका अटेंशन कहाँ रहेगा? आपका अटेंशन रहेगा आपके दूध पे कि वो छलके ना, बिल्कुल फुल फोकस कहाँ रहेगा? यहाँ पे रहेगा। जब आप मीटिंग लेते हैं तो क्या करना है आपको? आपको अपना अटेंशन कहाँ रखना है? सामने वाले के आंखों में। जो तीन भी है ना, इतना स्मार्ट रहिए कि तीनों पे आप अटेंशन रखिए, राइट। तीनों पे बराबर अटेंशन रखिए, आप पूरा पूरा फोकस करिए। उसको ये लगे कि आप ना बहुत ज्यादा फोकस कर रहे हो उस पे, तो क्या करेगा वो? आपको आपको बराबर सुनेगा, वो डरेगा। आप उससे क्वेश्चंस करिए ताकि उसको समझ में आए। किसी भी टॉपिक को बहुत लंबा मत खींचिए, बिल्कुल नहीं खींचना है लंबा। चल ही रही है बात, हो ही रही है, हो ही रही है, हो ही रही है, पता चला कि अरे 1 घंटा हो गया और ये तो सारा बचा हुआ है, राइट। बिल्कुल नहीं लंबा, बिल्कुल टॉपिक को नहीं खींचना है। खेत की बात को खलियान पे नहीं पहुंचाना है, राइट। जो टॉपिक है ना उस पर अमल रहिए। यहाँ की बात को कनेक्ट करके फिर कहीं और मत करिए। जो टॉपिक है, मैंने वही कहा ना, अपने अटेंशन को बिल्कुल ध्यान रखिए कि दूध छलके ना। मीटिंग 45 मिनट में फिनिश कर दीजिए। इससे लंबा खींचेंगे तो सामने वाले की भी सहनशीलता जो है ना वो टूट जाती है। बिल्कुल नहीं, इसके ऊपर नहीं खींचना है। और कंट्रोल रखें अपने वर्ड्स पे। कंट्रोल, आपके शब्द एक बार निकल गए तो दोबारा वापस नहीं आ सकते। आपके शब्द हैं जो काम करते हैं, आपके वर्ड्स इंपॉर्टेंट होना, आपके वर्ड्स ध्यान रखना जरूरी है। प्रोफाइल, प्रोडक्ट प्लान एंड मोटिवेशन। वो क्या? जब भी आप प्लान शो करते हैं सामने वाले को, कंपनी का प्रोफाइल लाइए। प्रोफाइल 5 मिनट में खत्म कर सकते हैं आप। अब ये नहीं कि आप बता रहे हैं तो दीपक सूद सर क्या करते थे, बहुत लंबी कहानी। कबीर सर क्या करते थे, बहुत लंबी कहानी। दीप गौतम भाई से क्या करते थे, बहुत लंबी कहानी। प्रोफाइल खींच गया, 20 मिनट हो गए। क्यों भाई? आप फर्स्ट टाइम सामने वाले को थोड़ा समझिए, उसको भी, उस पर भी थोड़ा सा दया करिए। 45 मिनट है, इसको स्मार्टली बताना। एक प्रोफाइल आप 2 मिनट में फिनिश कर सकते हैं, राइट। इसके अलावा प्रोडक्ट्स बताइए आप, लेकिन बहुत डीप। मैंने एक ओवरव्यू, नोनी क्या करता है, नोनी बता सकते हैं आप कि नोनी क्या कर सकता है। 2-3 लाइन में खत्म कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। फ्लैक्स ऑयल 2-3 लाइन में खत्म कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, राइट। प्रोडक्ट्स को आप 10 से 15 मिनट में मैक्सिमम खत्म कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देन कंपनी का प्लान बताइए। और प्लान बताइए आप 5 से 10 मिनट में, आधा घंटा खत्म हो गया। एंड देन मोटिवेशन, उसमें क्या आएगा? स्टोरी टेलिंग। सामने वाला कोई व्यक्ति, अगर कोई मेल कैंडिडेट है तो हिरेन सर, अश्वनी सर हैं जिनकी कर सकते हैं आप स्टोरी। कोई फीमेल है तो प्रतिभा भटनागर मैम है, आप उनको कर सकते हैं। हमारी ग्रुप में आप देखते हैं पूजा खेंगर मैम है, या बहुत सारे लोग हैं जो अच्छी खासी इनकम ले रहे हैं आज के डेट में फीमेल्स होके, आप उनको कर सकते हैं। या फिर आपको स्टोरी तो बतानी ही पड़ेगी। दो स्टोरी करेगा, 2 स्टोरी बताइए, 2 स्टोरी के बाद ही उसका मन बनेगा। और उसकी फोटो दिखाइए बराबर कि ये है वो मैडम जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। उसके अलावा डेमो इज इंपॉर्टेंट। यस, फ्लैक्स ऑयल सबसे ज्यादा इसलिए बिकता है क्योंकि उसका बहुत इजी होता है डेमो करना। आपने फोड़े और पूरा पिघल गया आपका थर्माकोल, वो लोगों को अट्रैक्ट करता है। तो वैसे ही डेमो आप कर सकते हैं। और भी डेमो है, डेमो जरूर करिए। डेमो से इंसान जल्दी अट्रैक्ट होता है। स्टोरी शेयर करिए रिलेटेड। अगर कोई लेडी है तो लेडी, मैन है तो मैन, और कोई यूथ है तो यूथ, उसको आप बताइए स्टोरी। ना सिर्फ स्टोरी बताइए बल्कि आप उसकी इनकम भी दिखाइए, उसका जो लाइफस्टाइल है वो भी दिखाइए। शो हिम और हर मोटिवेशनल फैक्टर, जो मैंने दिखाया आपको कि क्या क्या होते हैं ड्राइविंग मोड्स, आप उनको बताइए। वो जब दिखाएंगे ना ओपन करके 10 में से ना, कुछ भी हो सकता है, आपको वो दिखाना जरूरी है। उसको लगे तो कि हाँ मुझे ये इसकी जरूरत थी, राइट। उसके बाद आप बता सकते हैं सामने वाले के ड्रीम्स और इमोशंस राइज करने हैं, जगाने हैं। सामने वाले के इमोशंस को आपको जगाने पड़ेंगे। तुरंत क्लोजिंग का ट्राई करिए। आप कोशिश करिए, लंबा मत कीजिए। जैसे कोई व्यक्ति आता है, लगता है कि हाँ ये स्टूडेंट ना हो बशर्ते मैच्योर एज का है, तो ऑब्वियस सी बात है कि वो क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड रखते जो होगा, पैसा तो होगा ही उसका। उसको पूरा बताइए और ट्राई करिए कि उसकी बिलिंग ज्वाइनिंग तुरंत हो सके। एट लास्ट उन्हें ये ऐसा दिलाइए कि इस इंडस्ट्री, ये सही इंडस्ट्री है, और उसके बाद ये सही कंपनी है, उसके बाद बिल्कुल सही टीम के साथ में आपने हाथ मिलाया है। उसको आप बधाई दीजिए, उसको ये बताइए कि आप बहुत सही टीम में जुड़े हुए हैं। और उसको 2 मिनट का दिखाई झलकी कि क्या क्या आप करते हैं। लाइक आपका व्हाट्सएप ग्रुप है या फिर आपकी जो एक्टिविटी होती है उसकी फोटोज है,
जो लोगों को आप मान सम्मान देते हैं चैंपियंस डे का, उसका फोटोज दिखाइए, लोगों को लगे कि हाँ यार यहाँ पे इज्जत कितनी मिलती है, और बाकी टीम के साथ में उसने इन्वॉल्वमेंट हुआ है, राइट। ये था 1-to-1, समय भी होते आ रहे हैं। सेकंड इज ग्रुप मीटिंग। ग्रुप मीटिंग क्या होता है, 4-5 लोगों का ग्रुप मीटिंग होता है। वहां पे आप जब भी ग्रुप मीटिंग होती है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि लैपटॉप में ही दिखाएं और प्लान को आप व्हाइट बोर्ड में ही शो करें। अगर आप बिजनेस कर रहे हैं और आपकी टीम थोड़ी सी लगता है कि बड़ी है तो बिल्कुल व्हाइट बोर्ड लेना ही पड़ेगा, और व्हाइट बोर्ड में आप प्लान शो करिए ताकि सब लोग इकट्ठे एक ही बार में देख सकें। हॉल मीटिंग, जब भी कोई आपका सीएनटी हो रही हो, भले ही आपने सीएनटी 10 बार नहीं 100 बार सुन लिया हो, पर आप सीएनटी जरूर जाइए। आप जाएंगे तो आपके लोग जाएंगे, और उतना ही उत्साह होना चाहिए आपके पास में 100 मीटिंग में भी जितना फर्स्ट टाइम हुआ करता था। कोई स्टोरी है, कोई स्टोरी आपने कई बार सुन ली है, फिर भी आपके अंदर एक्साइटमेंट वैसे होती है, कोई मैं बताया स्टोरी तो बिल्कुल आप ताली बजाने लगे, बिल्कुल खुश हो गए, बिल्कुल आपके अंदर से वो जोश और वो उत्साह दिख रहा है, तो क्या होगा, सामने के जो आपके लोग बैठे ना 4-5 उसको लेके आए, तो वो भी बिल्कुल इन्वॉल्व हो जाएंगे, राइट। एक बहुत गंदी आदत पता है क्या होती है सीनियर्स की, सीएनटी है, सोचते हैं सीएनटी है क्या, बहुत बड़ी बात थोड़ी है। वो बैठा दिए और खुद पीछे बैठ के जाके फोन यूज कर रहे हैं, तो कहीं उनका माइंड डाइवर्ट है। बिल्कुल नहीं, आपने लोगों के पीछे बैठिए और उनको बिल्कुल इन्वॉल्व कराइए। उनको कुछ भी होगा, उनको पहले से ना, अगर वो लगता है कि उनको वही डाइवर्ट हो रहा है फोन में, तो आप उनको बिल्कुल हाथ से ऐसा करके बताइए कि सामने देखो, बड़ा अच्छी बातें हो रही है। उनको आपको इन्वॉल्व रखना है एनी हाउ। क्लोजिंग, इफ यू आर एबल टू शो द सॉल्यूशन, यू आर नॉट रिक्रूटिंग, इंस्टेड यू आर हेल्पिंग। अगर आप सामने वाले के दर्द को, सामने वाले के मुसीबत में या फिर सामने वाले की चाह में अगर आप उसकी हेल्प कर रहे हैं, सामने वाले को दे रहे हैं उसका हल, तो आप उसकी मदद कर रहे हैं, आप उसको ज्वाइन नहीं करवा रहे हैं, आप उसकी हेल्प कर रहे हैं। कल के दिन अगर वो पैसे कमाएगा ना, तो वो आपका नाम लेगा जिंदगी भर, राइट। तो हमेशा रखिए कि आपने सामने वाले को बता दिया समाधान, तो वो बराबर पेमेंट करेगा, बराबर ज्वाइनिंग करेगा, वो आपको छोड़ने वाला है नहीं। फिर उसके बाद फॉलो अप, आपका फॉलो अप पे आपकी किस्मत टिकी हुई है, मैं हमेशा कहता हूँ, राइट। फॉलो अप कैसे करना है, आप छोड़ना बिल्कुल नहीं है। फॉलो अप कैसे करना है, जैसे मान चलिए कि आपके कोई व्यक्ति है, वो मीटिंग कंप्लीट होने के बाद चले गए, नहीं उन्होंने मतलब उतना रिस्पॉन्ड नहीं किया या फिर चले गए, तो आप उनसे उनको कुछ दे दीजिए, लाइक तो कैटलॉग या वॉइस मैगजीन कुछ भी दे दीजिए आप, ताकि उनसे वापस ले सकें। फॉलो अप जब भी लेना हो, फॉलो अप फोन पे मत करिए, फॉलो अप जाके उनसे मिलिए और उनको आप फॉलो अप दीजिए, उनसे आप बात करिए और पूछिए, सर क्या लगा, कैसा लगा, मतलब सॉरी, ये नहीं पूछिए कि कैसा लगा, ये बोलिए कि सर क्या अच्छा लगा आपको, प्लान अच्छा लगा था या प्रेजेंटेशन अच्छा लगा था, या प्लान अच्छा लगा था या फिर आपको प्रोडक्ट अच्छे लगे थे। आप उसको ऑप्शन दीजिए, प्रोडक्ट या प्लान, प्रोडक्ट या बिजनेस, कुछ तो आंसर देगा ना वो। और फॉलो अप रखिए, राइट। फॉलो अप में ताकत होती है। अगर मान लीजिए तब भी मना करता है ना, तो कुछ मत करिए, आप अपना नंबर उसको दे दीजिए, उसका नंबर ले लीजिए। और व्हाट्सएप में होता है ब्रॉडकास्टिंग, ब्रॉडकास्टिंग में आप एक लिस्ट बनाइए, उसको नाम दे सकते हैं कोल्ड, कोल्ड प्रोस्पेक्ट्स। कोल्ड प्रोस्पेक्ट्स में वो लोग जो सुने तो थे लेकिन ज्वाइन नहीं किए, कास्टिंग में रखिए और उनको रोज या और एक दिन की आड़ में उनको मोटिवेशनल एक गुड मॉर्निंग मैसेज भेज दीजिए। सिर्फ मोटिवेशन भेजना है ना, ताकि उनको लगे कि यार इसका माइंडसेट कितना अच्छा है और कितना अलग है। उसके अलावा आप उसको भेज दीजिए जो आप अचीव, आपने क्या किया, आपने अपनी इनकम 20 का 30 कर लिया, सेंड करिए, बस लिखिए थैंक्स टू वेस्टीज फॉर चेंजिंग माई लाइफ। मैं ऐसा करता ही हूँ, अभी भी करता हूँ फॉलो अप में, थैंक्स वेस्टीज फॉर चेंजिंग माई लाइफ। हर बार अपना ग्रेटिट्यूड मतलब अपना आभार प्रकट करिए वेस्टीज के लिए, हर बार हर बार हर बार। वो उसको ये लगे कि यार ये आदमी कितना ज्यादा खुश है, कितना ज्यादा आभारी है इस कंपनी के लिए, और मैंने कहीं गलती तो नहीं कर रहा ना ज्वाइन करके। वो खुद ही आपको बोलेगा कि मुझे भी सुनना है। या फिर एक बार फिर से बैठते हैं यार, चल एक बार फिर से बस सुनते हैं, स्टार्ट करते हैं, ये होना ही होना है। यदि आपके 100 लोगों का अगर मना हो गया, तो 100 में से 6 महीने के अंदर में आपको कम से कम 5 से 10 लोग वैसे वापस आएंगे जो आगे बढ़ के आपके साथ में काम करना चाहेंगे। फॉलो अप में बहुत ताकत है, तो आप आपकी लाइफ लाइन है, राइट। फॉलो अप को आप लूज मत, फॉलो अप को आप छोड़िए मत। मीटिंग कितनी अच्छी हो और आपने 2 दिन मतलब 48 घंटे के अंदर में यदि आपने उसको फॉलो अप नहीं लिया, तो सामने वाला व्यक्ति छूट जाएगा। और मीटिंग ओके ओके गई हो लेकिन आपने फॉलो अप रखा है, तो शायद मीटिंग अच्छी हो सकती है, राइट। हमारे टीम में से कितने एग्जांपल्स हैं जिनका फॉलो अप के चलते ही वो आ पाए। सुनीता जी कहती हैं कि सरिता पीपलवा जी, उनकी जो कजिन है, उनको उन्होंने इतना फॉलो अप दिया, इतना फॉलो अप रखा कि उनको मजबूरी लास्टली उनको आना ही पड़ा। मेरी टीम में बात करता हूँ, आज आकाश ठाकरे हो, अग्रिम गुप्ता हो, बहुत से लोग हैं जो आज का अच्छा खासा काम कर रहे हैं, इनका फॉलो अप के चलते ही ये बिजनेस में आ पाए। बिना फॉलो अप के आपको ईगो नहीं रखना है कि मैं कैसे बोलूं, मेरे बार बार कैसे बोलूं।
नहीं, तरीके होते हैं बोलने के, स्मार्ट तरीके होते हैं। आप अपने फॉलो अप जरूर रखिए, क्योंकि इसी पे आपकी कहानी टिकी हुई है। चलिए, यहाँ पे मेरा पार्ट कंप्लीट होता है और टाइम भी हो गया है। यस सर, मेरा पार्ट सर यहाँ फिनिश होता है। थैंक्स मयंक, बहुत अच्छी आपने नॉलेज दी और बहुत अच्छे से बताया, छोटे छोटे पॉइंट्स को आपने कवर किया इस पूरे 1 घंटे के अंदर, और मुझे लगता है कि जरूर लोगों को बहुत समझ में अच्छा आया होगा। और आज आपके लिए और हमारे लिए एक और बहुत बढ़िया बात कि आज हमारे एक समय में 411 या 415 तक लोग पहुंचे थे। तो आज 400 क्रॉस करके 415 तक लोग गए थे। और मेरा कमेंट अभी आएगा, लेकिन आज मैं देख रहा हूँ सुनीता जी, जो पिछली बार हम उनका कमेंट नहीं ले पाए थे, एक बार मैं उनको अनम्यूट कर दिया है। तो सुनीता जी, एक बार आप अपना कमेंट दीजिए आज की प्रेजेंटेशन पे। जी सर, थैंक यू सर, थैंक यू अश्विनी सर, थैंक यू मैम, थैंक यू हिरेन सर, थैंक यू मयंक सर, थैंक यू सो मच। आज मतलब ये 4 डेज से ये जो सर का सेशन चल रहा है, ऐसा लग रहा है कि आज हमारी मतलब बचपन स्टूडेंट लाइफ स्टार्ट हो गई है। ऐसा लग रहा है कि हम पढ़ाई कर रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं अपना बैग लेके और इतना सीख रहे हैं, इतना अच्छा लग रहा है। मतलब ये प्रेजेंटेशन सुनने के बाद में मेरे पास कुछ लोगों के रिमार्क्स आए हैं कि मैं जिनको 1 साल से फॉलो अप ले रही थी, वो लोग इस बिजनेस को करने के लिए स्टार्ट हो गए हैं वो लोग। तो ये बहुत अच्छी बात है सर, थैंक यू सर। एंड मैं इसके बारे में और कुछ कहना चाहती हूँ कि ये जो लॉकडाउन का टाइम चल रहा है, तो ये जो सारे लीडर्स इतनी अच्छे से ये जो बिजनेस कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं, जैसे कि सर ने फॉलो अप लेना, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग करना, मेक ए लिस्ट, इनविटेशन करना, लीडरशिप, फोकस करना, ये जो सारी बातें सिखा रहे हैं सर। तो ये लॉकडाउन का टाइम हमारे लीडर्स जब स्टेज पे जाके अपना सक्सेस स्टोरी बोलेंगे, अवार्ड लेंगे, तब ये हमारे लिए जो ना एक यादगार बन जाएगा। ये यादगार बन जाएगा। आज जो लॉकडाउन का टाइम लोग इतना स्ट्रेस ले रहे, इतना कर रहे, तो आज हमारे वेस्टिजियंस के लिए बहुत अच्छा टाइम आ रहा है। और ये मुझे लगता है कि जब लॉकडाउन का टाइम खत्म हो जाएगा तो वेस्टिज जो हमारा कंपनी है, हमारा ये जो बिजनेस है, एक बहुत बड़े मतलब बिजनेस को लेकर एक मार्केट में उभरेगा और लोगों को इसकी वैल्यू बहुत ज्यादा पता चलेगी। आज जो हम 2 साल से इसके बारे में लोगों को बता रहे थे, ये कुछ ही 2 महीने में लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आने लग जाएगा। तो मैं सभी से यही मैसेज देना चाहती हूँ, जो भी नए लोग हैं, तो ये प्लेटफॉर्म इतना बेस्ट है कि यहाँ पे अगर आपने डिसीजन ले लिया तो आपका लाइफ पूरा चेंज हो जाएगा। एंड आपके जो ड्रीम्स हैं आपके फैमिली को लेकर, अगर आप अपने बच्चों से बेहद प्यार करते हैं और उनके लिए कुछ करना चाहते हैं, तो ये प्लेटफॉर्म को एक्सेप्ट करिए और इसमें आगे बढ़िए। और मैं थैंक्स करना चाहती हूँ मयंक सर को अगेन, कि आज जो हमें ये सिखा रहे हैं, इतना ट्रेनिंग दे रहे हैं, कर रहे हैं, तो डेफिनेटली बहुत सारे लीडर्स लॉकडाउन के बाद में लीडर बन के उभरेंगे और उन्हें अपने अप्लायंस की जरूरत नहीं पड़ेगी मीटिंग्स करने के लिए और करने के लिए। वो अपने आप से मीटिंग करेंगे और इतना बड़ा नेटवर्क क्रिएट करेंगे कि ये हमारे लिए हिस्ट्री क्रिएट करने वाला टाइम आ जाएगा लॉकडाउन का। थैंक यू सो मच, थैंक यू हिरेन सर, प्रियांक एंड प्रतिभा मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू सुनीता जी, बहुत अच्छा आपने बताया। और मैं चाहूंगा आज मैं एक चीज पहले आप लोग को बोल दूं कि प्लीज अभी आप लोग लेफ्ट मत होना सारे लोग। एक गुड न्यूज भी मुझे देनी है, वो सबसे लास्ट में दूंगा। तो उससे पहले हम सबके कमेंट जो है सुन लें। हमारे बीच में जो देखिए लीडर मटेरियल्स हैं, तो उनके कमेंट सुनने से हमें कुछ और जानने को मिल सकता है, कुछ और उनसे हमें हेल्प मिल सकती है। तो हमारे बीच में पूजा खेंगर जी भी हैं। तो पूजा खेंगर जी, आपको मैंने अनम्यूट कर दिया है, थोड़ा आज के प्रेजेंटेशन पे आप अपना बताइए। सर मैं बोल रहा हूँ जिग्नेश। अच्छा जिग्नेश भाई, सॉरी मैं हर बार पूजा जी का ही नाम लेता हूँ, आपका नाम ही नहीं आ पाता, जेंट्स लोग पीछे रह जाते हैं इस चक्कर में। हाँ नहीं, वो आज उसकी तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए मैंने अटेंड किया था। जी जी। और वैसे तो वो रहती ही है। जी जी। तो आपकी आवाज भी सबको सुननी है, और आपने तो बहुत शुरुआत से काम किया है। पूजा जी तो बाद में आए, जैसा कि आपने बताया, पूजा ने भी बताया कि मैं बाद में आई जब एक बार आप फॉरेन ट्रिप ले चुके थे। तो हाँ। आप बताइए आज के प्रेजेंटेशन के बारे में कि आपकी क्या राय है। आज की प्रेजेंटेशन की नहीं, मैं तो पूरी पहली बार से जब से मयंक सर को सुना है तब से
बोलूँ ना तो पंच, जो पंच चाहिए प्रेजेंटेशन में, वो हर एक पंच उनके उसमें मिला है मुझे। और कहने का अंदाज ही कुछ अलग है कि जो ना सुनने वाला हो ना, वो भी पूरा खत्म नहीं होता तब तक सुनता ही रहता है जी। इसलिए मैंने देखा ना कि चारों सेशन में, अभी तक के चारों सेशन में जितने लोग जुड़ते थे ना, बहुत ही कम लोग जाते थे। आज तो 415 से ज्यादा लोग हो गए थे। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। और बहुत अच्छी जो उन्होंने बताया ना, जो एकदम राइट, कि इमोशनल से हमको लोगों को शेयर करना है, बाकी प्रोडक्ट प्लान वो तो सेम ही है। आज मुझे कितना भी अच्छा एक्सप्लेन करना आ जाए, मगर मैं उसको कनेक्ट नहीं कर पाया जी, तो वहां पे हमारा प्लान फेल हो जाता है। बिल्कुल, अपने बिल्कुल। साथ जुड़ेगा ही नहीं। जी। और बहुत ही बढ़िया प्रेजेंटेशन और बहुत ही बढ़िया लीडरशिप मयंक सर दे रहे हैं। जी, जी। थैंक यू सर। थैंक यू आपका। और अभी मैं एक बार और अगर बात देखूं तो हिरेन भाई से तो मेरे को पूछना ही होता है, तो अभी हिरेन भाई की तरफ चलते हैं। जी हिरेन भाई, आपके कमेंट्स। ओके, सो थैंक यू सो मच अश्वनी जी एंड मैडम, और मयंक जी थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। मयंक जी, मैं बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूँ, फॉलोअप की बात से, क्योंकि मेरे साले साहब ने अगर 3 महीना मेरे पीछे नहीं लगाया होता तो शायद आज मैं यहाँ पर नहीं होता वेस्टीज प्लेटफॉर्म। वो 3 महीने तक मेरे पीछे लगा हुआ था। नीलेश करके है वो और उसकी वाइफ दोनों लगातार 3 महीने। और मैंने इन लोगों को लिटरली, मतलब इतना, मतलब वो गुजराती भाषा में हम लोग बोलते हैं लबड़ावा। मतलब मैं इतना उन लोगों को वो करता था, और लेकिन उन लोगों ने हार नहीं मानी। और आपने जो बताया ना इमोशन, वो था मेरे प्रति, क्योंकि मैं पैसे से अमीर हो गया था लेकिन हेल्थ से गरीब था, और उन लोगों का इमोशन मेरे साथ जुड़ा हुआ था। उसी इमोशन ने लगातार 3 महीने तक मेरे पीछे उन लोगों को लगाया। और एक चीज मैं आपको बताऊं कि आपने जो फॉलोअप के अंदर एक चीज बताई, उसमें मैं भी अभी सीखा ब्रॉडकास्टिंग सर। मुझे ऐसा लगता है कि आपको और मुझे इस चीज को इस्तेमाल करना है। जब भी अब हमें कोई मना करे ना, तो उसको छोड़ना नहीं, क्योंकि मैडम ने अभी सिखाया। बहुत अच्छी बात बताई मैडम ने, जब ये जो सेशन लिया था ना प्रतिभा मैडम ने, जी जी जी, वो मुझे टच कर गया। मैडम ने ये बोला कि भले ही आप वेस्टीज ज्वाइन मत करो, आप बिजनेस मत करिए, लेकिन क्या मैं जान सकती हूँ कि मैं ऐसा क्या आपको नहीं समझा पाई। ये चीज इससे क्या होता है कि सामने वाले को अभी एक थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है कि अरे यार इन्होंने तो बहुत अच्छी तरह से समझाया, मैं ही मना कर रही हूँ या कर रहा हूँ। तो ये चीज मुझे एक थोड़ी अच्छी लगी, तो मैं आपसे शेयर कर रहा था कि एक ये हम यूज कर सकते हैं अगर कोई हमें मना कर देता है तो उसके अंदर। यस यस डेफिनेटली सर। दूसरी चीज जो आपने बताई, वो कंक्लूजन वाला पूरा पेज जो 17 या पॉइंट्स बताया ना, 18 पॉइंट्स। यस 18 पॉइंट्स। 18 पॉइंट्स, हाँ वो मैंने लिखा नहीं है क्योंकि आपने बोला स्क्रीनशॉट ले लेना। यस सर। तो लिखा नहीं है। वो 18 पॉइंट्स जो है, वो जहां तक मैं समझता हूँ, यस, कि अगर जितने भी यहाँ पर लोग हैं, चाहे उनका 5% है या फिर जो भी उनका लेवल है, अगर वो क्राउन बनना चाहते हैं तो वो 18 पॉइंट्स को अगर इस्तेमाल करेंगे तो 101% वो लोग क्राउन बनेंगे। क्योंकि बिल्कुल सर, वो सारी चीजें आपने उसके अंदर ले ली। 18 पॉइंट्स के अंदर जो पैकेज बनाया है उसके अंदर, वो एक क्राउन बनने के लिए वो सारी चीजें आपने उसमें शामिल करी है। और आपने ये अच्छा करवाया कि स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। यस सर। तो ज्यादातर लोगों के पास वो स्क्रीनशॉट होगा, तो मेरी सबको रिक्वेस्ट है कि आप वो 18 पॉइंट को वापस एक बार रिव्यू करिएगा। एक बार नहीं, बार बार लगातार करिएगा। ये आपको आगे बढ़ाने में बहुत मदद करेगा। यस सर। तो ये आपने एक अच्छी चीज सबको। yes, और आपका ये हैबिट नंबर 3 वाला मुझे अच्छा लगा और नया भी लगा। ये एक अच्छी बात लगी कि विन विन एंड विन।
राइट, दूसरा लूज लूज, और तीसरा जो आपने चौथा वाला बताया विन लूज, राइट, वो तीन के ऊपर ही ज्यादातर हम लोग चिपके रहते हैं, विन विन पे काम नहीं करते। यस सर जी। तो ये आपका जो मतलब जो बताने का तरीका जो था 4 पार्ट में जो डिवाइड करके जो आपने बताया, एक्सीलेंट। क्योंकि यहाँ पर भी अगर हम फोकस करते हैं ना तो बहुत सारा रिजल्ट ले सकते हैं, क्लोजिंग आराम से मिल सकती है। यस सर, राइट। तो थैंक यू सो मच कि आप कुछ नया हमें सर ये जो 18 पॉइंट जो आपने बताया था, ये सर 18 पॉइंट कोई बुक में नहीं मिलने वाला, कहीं यूट्यूब में नहीं मिलने वाला। क्योंकि सर हुआ क्या रहा था कि मैं आराम से 1 घंटा पहले सोचा कि मैं क्या करता हूँ और मैं क्या कहता हूँ अपनी टीम को, उसको मैंने पूरा रॉ मटेरियल बनाया, और तो वो कुछ 20 पॉइंट्स होते, तो वो 20 को मैंने 18 में कन्वर्ट किया और फिर मैंने लिख के डाला। क्योंकि जो भी मेरा एक्सपीरियंस है, फिर जो मेरे आइडियाज थे उसको मैंने कर लिया। और सर एक बताता हूँ आपको इंटरेस्टिंग बात में कि एक्चुअल में क्या होता है, जैसे जो मेरे स्लाइड्स होते हैं, मुझे पता नहीं था कि वो मेरी वाइफ भी देखती है हिसाब से चुपके से, तो वो आज बहुत डांट लगा रही थी सुबह सुबह उठ के, क्योंकि सर वो नोएडा में थी, तो वो एक जॉब में थी और बहुत प्रोफेशनल है वो। तो उसने बोला कि ये स्लाइड्स होता है, तोता है, मैना है, बंदर है, तो शेर है, तो आधी हिंदी है, तो आधी इंग्लिश से तड़का है, नुस्खे हैं, न्यूक्लियर बम है। तो बहुत गुस्सा हो रही थी होता है प्लान शो। तो मैंने उसको बोला कि मैं उसको एक ही जवाब दिया कि देख, मैं ये जो कर रहा हूँ ये मैं किसी कंपनी के लिए या किसी सीईओ के लिए नहीं कर रहा, मैं कर रहा हूँ ये अपने लोगों के लिए कर रहा हूँ, और वो लोगों को यही चीज समझ में आएगी और यही चीज उनको आगे बढ़ाएगी। तो लॉजिक्स चलती है नहीं, लॉजिक्स फेल हो जाते हैं। यहाँ चलते हैं तो वो चलते हैं कि कनेक्शन की हम क्या दें जो सामने वाला अपनापन फील कर सके, और वही होता है। तो ये भी एक चीज है कि यही चीज क्या कर रहा हूँ मैं आप 4 दिन से आप लोगों के इमोशंस को ही राइज कर रहा हूँ ना, ताकि आपका इमोशंस बाहर निकल सके। वही चीज हमें हर टाइम करनी है, चाहे इनवाइट करें, चाहे प्लान शो करें, चाहे फॉलोअप रखें, चाहे फॉलोअप होने के बाद हम लोगों को छोड़ देते हैं। फॉलोअप होने के बाद मतलब जुड़ने के बाद मेन रोल प्ले होता है कि उसने आपको चुन लिया है, चूज कर लिया है, तो अब वो आपका हो गया है। अब जैसा आपको उसको तो अपना बनाना ही पड़ेगा, चाहे वो कुछ भी हो जाए, उसको आगे बढ़ाना ही पड़ेगा। जी यस सर। और एक चीज मैं ऐड करना चाहूंगा, आपकी वाइफ ने आपको बिल्कुल सही बताया, लेकिन वो उनके पॉइंट ऑफ व्यू से था। क्योंकि वो जिस कॉर्पोरेट सेक्टर के अंदर काम करते हैं वहां पर सब वेल एजुकेटेड पीपल को आप जॉब पे रखते हो, राइट? तो वहां पर उस हिसाब से डिजाइन होता है, लेकिन हमारा जो बिजनेस है वहां पर तो सबके लिए है। राइट सर, राइट। एक अंधा भी है, गूंगा भी है, कम पढ़ा लिखा भी है, पढ़ा लिखा भी है, ग्रेजुएट्स भी है, हर तरह के लोग आ रहे हैं। तो हमें उस चीज को ध्यान में रखते हुए पीपीटी बनानी पड़ती है। तो सबको वैल्यू मिलनी चाहिए, तो उस हिसाब से आपने वो बनाई है। तो ये चीज बहुत अच्छी है। राइट सर जी, बहुत अच्छा। और ये मैं इसको एक शब्द में कहूँ तो ये मयंक स्टाइल है जो आज आपका प्रेजेंटेशन है। और आज प्रतिभा भी कुछ कमेंट देना चाहेंगी, तो पहले प्रतिभा, फिर मेरा नंबर। बहुत अच्छे से सीक्वेंस में आपने डाली है। इस लेवल पर आने पे बहुत सारी चीजें तो पता होती हैं, लेकिन सीक्वेंस में आपने बहुत अच्छे से रखा है, वो काफी अच्छा लगा। ट्रेनिंग कंटिन्यू चल रही है 5 दिन तक, और बहुत ही अच्छा आप आगे जाओगे मयंक। आपने मतलब इस पे काम कर रहे हैं, और आपने जो बताया इमोशंस, तो मेरा तो ये बिजनेस दिल के साथ ही जुड़ा हुआ है, क्योंकि मैंने इसको हमेशा दिल से किया और आज भी कर रही हूँ। तो इमोशंस तो साथ में होना ही है। जिसके साथ इमोशंस जुड़ जाते हैं हर चीज में पावर आ जाती है, दम आ जाती, वजन आ जाता है। इमोशंस के साथ हम सामने वाले को अगर बात करते हैं फीलिंग्स के साथ में, तो उसमें बहुत पावर आती है, पॉजिटिव एनर्जी आ जाती है। बहुत अच्छा मयंक। कल लास्ट है ऐसा लग रहा है, अब हमारे पास उसके बाद भी कुछ होना चाहिए रात होगा। कल लास्ट है, और कल मोमेंटम बिल्डिंग पे बात करूंगा। जैसे टीम्स बिल्ड करने के बाद भी टीम बिखर जाती है, टर्नओवर निकल नहीं पाता है, वहां टूट जाते हैं, तो क्या चिंगारी भरे हमारे डाउनलाइंस के बीच में। तो अभी 2 दिन तो फुल ऑन चला है एजुकेशनल। फर्स्ट 2 डेज था मोटिवेशन, सेकंड 2 डे था एजुकेशन। कल भरपूर मोटिवेशन मिलने वाला है आप लोगों को, और कल चिंगारी लगने वाली है जोर के। बस
बस आप सब बढ़ चढ़ के हिस्सा लीजिए और जो मैं सिखाऊं उसको आप इन्वॉल्व, ज्यादा से ज्यादा इन्वॉल्व होइए। सर किसी का कुछ है, कुछ क्वेश्चन या कुछ प्रश्न तो मुझसे। मैं अभी यही बोल रहा हूँ कि क्वेश्चंस वगैरह ऑलरेडी जो बहुत सारे मैंने देखे थे जो चल रहे थे, उन सब के आंसर्स आपने आपके प्रेजेंटेशन में सब दे ही दिए ऑलरेडी। जैसे एक क्वेश्चन बहुत कॉमन था कि लोग फोन नहीं उठाते, तो आपने उसमें बता दिया कि वो सब किस तरीके से करना है। एक्चुअल में आपने जो सब बताया वो लीडरशिप इज ए बिहेवियर, जैसे आलोक टंडन जी का आपने ये चीज याद रखा। एक बहुत अच्छी बात है जो आप बाकायदा पूरा आप सही से उस चीज को याद रखते हो, नोट करते हो और समय पे आप उसे बताते भी हो ये सारी चीज, क्योंकि ये सारी चीज आप करते हो, इसका मतलब आपकी टीम भी जो इसी तरीके से सारी तैयारी करती है। तो दोस्तों अगर हमें अपनी टीम को आगे ले जाना है तो हमें भी उसी प्रॉपर तरीके से काम करना शुरू करना होगा, क्योंकि हमारा डुप्लीकेशन हमारी टीम करेगी। राइट। आपने फीलिंग्स के ऊपर बताया, जैसे प्रतिभा ने भी कहा कि मेरी तो फीलिंग्स है, तो ये सच में जो प्लान जो शो करना होता है वो फीलिंग्स के साथ करना है, उसके साथ इमोशंस। आपने बताया प्लान को बताना नहीं है, प्लान को शो करना है। तो मुझे बहुत अच्छा जो है लगा। साथ में आपने कहा कि किसी को भी प्लान दिखाना है तो हमेशा से एक साथ टेप नहीं करना, जो तोता भी आपने दिखाया था। आपने बताया कि जो है आप जानिए कि उसे क्या चाहिए, उसको जितनी नीड है उस तक पे हम उस पे बात करें और उसको पहले समझें। तड़का तो सच में बहुत अच्छा था, जो स्क्रीनशॉट भी आपने करवाया ही है। और लास्ट में आपने जो थिंक के जो आपने 4 ऑप्शन दिए, जो सबसे फेवरेट थिंक विन विन, तो वो बहुत बढ़िया है कि हमें कभी भी प्लान दिखाने के बाद उठने के समय हमें ये देखना है कि विन विन पोजीशन पर ही हम उठे, जैसा कि आपने बताया कि दोनों तरफ से फायदा हो। ऐसा नहीं लगे कि वो आपसे पीछा छुड़ाने के लिए विन या लॉस में आ जाए, है ना, कि वो लॉस है चलो भाई तुम ले जाओ ज्वाइनिंग, मेरा पीछा छोड़ो, बाद में फोन नहीं रिसीव करे, तो वो सब प्रॉब्लम नहीं हो। वो विन विन सिचुएशन में जा करके ही हमें काम करना चाहिए। बहुत अच्छा रहा प्रेजेंटेशन। और साथ ही साथ कल का अनाउंसमेंट आप कर ही चुके हो कि भाई आप मोमेंटम बिल्डिंग पे बात करने वाले हो, साथ ही साथ ऑब्जेक्शन हैंडलिंग पे भी आप करने वाले हो। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, यस यस यस, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग एंड मोमेंटम बिल्डिंग जी। और कल दिन में अभी मेरी गुड न्यूज बाकी है, थोड़ा सा प्लीज और 2 मिनट वेट कर लीजिए। कल दिन में जो 2:30 बजे हमारे सामने उपस्थित होने वाली है 2 लेडीज, दोनों सूरत की लेडीज है। और पहली लेडी है मिसेस पायल शाह, स्टार डायरेक्टर, और दूसरी लेडी है सपना शर्मा। तो उन दोनों के जो कंबाइंड टॉपिक है वो सक्सेस स्टोरी एंड व्हाई वेस्टेज प्रोडक्ट्स आर यूजफुल फॉर अस। तो ये है दोनों का ज्वाइंट जो है ये एक प्रेजेंटेशन है। एक एक करके पहले एक आएंगे फिर दूसरे आएंगे। तो ये तो थी मेरी इंफॉर्मेशन देने की बात। और कल लास्ट डे हम लोग 9 बजे रात में मिलने वाले हैं, 8:45 से। और अब एक गुड न्यूज, और वो गुड न्यूज से पहले मैं एक बात और बोलूंगा कि ये गुड न्यूज मेरी और मयंक की बात के बाद हम ये दे रहे हैं। और मयंक ने हमें एक चीज बहुत अच्छी अलाउ करी है, इसके लिए मैं ये बोल पा रहा हूँ कि ये 5 दिन के प्रेजेंटेशन, क्योंकि मेरे पास आज भी दिन भर में ये सब आते हैं, सर ये भेज दीजिए, रिक्वेस्ट नहीं, क्योंकि हमें रिक्वेस्ट करने का कुछ भी नहीं, क्योंकि ये तो हम सीखने के लिए मांग रहे हैं आप लोग। ठीक है, आप इसको जितनी बार देखोगे उतनी बार आप नई चीजें उसमें से निकलेंगी, क्योंकि एक बार में हमें कई बार अच्छा लगता है लेकिन थोड़े दिन में हम फिर से इसको हो सकता है लूज कर जाए, भूल जाए। तो हम आपको ऐसी जगह पे देंगे कि आपको अब हमें कोई भी फोन करने की जरूरत ही नहीं होगी, क्योंकि मेल करना भी एक टीडियस जॉब होता है, क्योंकि फाइल बहुत बल्कि होती है। तो इसकी वजह से इतने सारे मेल करने में, एक एक मेल करने में काफी टाइम लगता है, और फिर बहुत सारे आते हैं और फिर आते रहते हैं, तो वो हमारे लिए भी मुश्किल है और आपको भी हम सबको नहीं दे पाते। तो वो सब वाला इंतजाम हमने कर दिया है कि हम व्हाट्सएप पे आपको रॉयल एबीपीवी ग्रुप और बी योर ओन बॉस, जो कि एक हमारा एक और ग्रुप है, तो बी योर ओन बॉस और रॉयल एबीपीवी पे हम आपको इसके लिंक देंगे, जिससे आप व्हाट्सएप पे ही देख सकते हो। राइट। पर ध्यान रखिएगा कि वो लिंक आपके ग्रुप यानी कि रॉयल एबीपीवी के ग्रुप में ही रहने चाहिए, उसका अनऑथराइज कोई यूज ना करे,
ये आपसे रिक्वेस्ट है, ठीक है। तो ये लेकिन आपको 5 दिन के प्रेजेंटेशन के बाद मिलेंगे, इसलिए फिलहाल मेरे को अभी आप मेल के लिए मैसेज नहीं भी करेंगे तो चलेगा, और वो से आप संभाल के रखिएगा, ये आपके बार बार देखने के काम आएगा, जो आपको वेस्टीज में आगे ले जाने में बहुत हेल्पफुल रहेगा। तो लास्ट कुछ और बाकी है मयंक? सर एक क्वेश्चन बहुत देर से पूछे थे मुझे, पर्थ है इनका क्वेश्चन है कि सर एक क्वेश्चन है, मुझे जॉब से डायरेक्ट प्लान दिखाने जाना हो तो मेरा ड्रेसिंग सेंस कैसा होना चाहिए। मैं आपको बताता हूँ, हमारी बीच में धर्मेश भाई, और मुझे बताते हुए खुशी हो रही है ये चीज कि एक बार क्या हुआ था, मैं कुछ काम से गया हुआ था और मैंने जींस पहना हुआ था, नीचे जींस था और ऊपर मेरा शर्ट था, और उसी टाइम मुझे अग्रिम के साथ में था, कि अग्रिम ने अरेंज किया था गणेश जी का एक बहुत बड़ा एक सभा टाइप की थी जहाँ 50-60 लोग थे, और मैं सोचा कि चलो ठीक है, शर्ट तो पहनी है, चलते हैं और वहां पे जाके प्लान शो कर देंगे, प्लान मतलब कि जो फूड सप्लीमेंट्स बारे में उसको बता देंगे। मैं गया वहां पे और 50-60 लोगों को मैंने बताया, सब कुछ हुआ, किसी ने कुछ खास इंटरेस्ट नहीं लिया, और मेरी फोटो उस टाइम पोस्ट भी किया था एबीपीबी ग्रुप में। तो वहां से ये भी बहुत बड़ी बात है और तारीफ करूंगा धर्मेश पंचाल जी की, कि उनका मेरे पास व्हाट्सएप मैसेज आया कि मयंक सर बहुत अच्छा लगा आपने एक लिया, लेकिन एक सलाह मेरी है कि प्लीज जींस ना पहन के आप ट्राउजर्स पहना करें। तो वो दिन मैं उसके बाद से मैं ट्राउजर्स ही पहनता हूँ। और जब एक बार फतेह भटनागर मैम छिंदवाड़ा आई थी तो उन्होंने जो टोका था कि टी शर्ट्स भूल जाओ, अब से सिर्फ शर्ट्स पहनना है। तो ये 2 इंसिडेंट थे जिसके बाद से मेरी ड्रेसिंग पूरी चेंज हो गई। तो थैंक्स प्रतिभा मैम एंड थैंक्स धर्मेश भाई, कि आप दोनों ने मुझे सही किया। तो मैं आपके आंसर में आता हूँ कि यदि आप ऑफिस में हैं, आप ऑफिस में हैं लेकिन आपका फॉर्मल ड्रेस है, फॉर्मल लुक है, मतलब कि आप एक नॉर्मल शर्ट में है जिसमें नॉर्मल डिसेंट सी शर्ट है और आप नीचे ट्राउजर है, तो कोई दिक्कत नहीं, कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। जरूरी नहीं है कि बिल्कुल वेस्टिज की शर्ट या वेस्टिज की पैंट होना चाहिए, नहीं, फॉर्मल ड्रेस होना चाहिए, तो इम्पोर्टेंट है। हाँ, उससे साथ में एक चीज इंपॉर्टेंट क्या है कि आपका होलिया, मतलब थके हारे तो नहीं दिख रहे, चेहरे में टायर्डनेस तो नहीं है, बाल बिखरे हुए तो नहीं है, ये फ्रेशनेस चेहरे में झलकना चाहिए, बस इसके अलावा कुछ भी नहीं है। और लगता है कि आपको लगता है कि नहीं मुझे मीटिंग में जाना पड़ रहा है और मेरी ड्रेसिंग सेंस वैसी नहीं है, तो मैं ये कहूंगा कि आप उसको पहले ही सेट करिए कि आपको कुछ टाइम मिल जाए, हो जाएगा, कोई इशू नहीं है। ड्रेसअप होना चाहिए प्रॉपर, बस। हाँ सर, हिरेन सर। जी हिरेन, हिरेन अच्छा सर। सॉरी एक मिनट में जरा, हिरेन भाई कैसे म्यूट हो गए? यस। हाँ, मैं उनके क्वेश्चन का आंसर दूंगा क्योंकि मैंने वो वैसा किया है। अगर आप जहाँ पर जॉब करते हैं वहां पर अगर वॉशरूम है, वहां पर आप चेंज हो सकते हो, तो आप मैनेज कर सकते हो अपनी बैग के अंदर शर्ट और पैंट, क्योंकि बहुत बार धर्मेश मेरी ऑफिस के अंदर चेंज हुआ है। वो आता था जींस पहन के ही आता था, पूरा दिन जींस पहनता था मेरी ऑफिस में, रात को जब मीटिंग में वो जाना होता था ना, तो वो मेरे यहाँ पर ऑफिस में वो चेंज कर लेता था और फिर वो निकलता था मीटिंग के। बहुत बार वो गया हुआ है ऑफिस से मीटिंग करने के लिए, तो वो भी उसने किया हुआ है, तो वो भी आप कर सकते हो। जिसका सवाल है उनको बताइए। जी जी, ऐसा हिरेन भाई मेरे साथ भी अक्सर जब हुआ, जब आपको याद होगा चैंपियंस डे दोपहर में 2 बजे होता था हमारा, तो उस समय मैं डायरेक्ट ऑफिस से आता था। तो ऑफिस में मेरा अलग माहौल है क्योंकि वो ऑफिस अलग तरीके वाला है, तो मैं व्हाइट शर्ट और ब्लैक पैंट तो पहन जाता था लेकिन टाई अपने पास ही रखता था। और टाई में जब मैं गाड़ी में पहुंचता था वापस वहाँ चैंपियंस डे के लिए, तभी मैं लगाता था। और इस तरीके से मैं फिर यूनिफॉर्म, क्योंकि घर जाने का टाइम ही नहीं रहता था कि घर जाऊंगा तो 15-20 मिनट लग ही जाएंगे एक बार जाने में, तो वो सीधे के सीधे मैं वहीं पहुंचता था इस तरीके से। तो ऐसा भी हम कई बार कर सकते हैं अगर ऑफिस में ऐसी आपके सुविधा है तो चेंज करने की। राइट, ठीक है, तो आज का सर लोग ये बोल रहे हैं कि उनको स्क्रीन शॉट चाहिए था, तो मैं ये कह सकता हूँ कि सब रॉयल पीबी ग्रुप में तो है ही, तो जो 18 जो है, जो पॉइंट्स जो हैं वो हम वहां पोस्ट कर देंगे, जिससे जो मांग रहे हैं वो सब वहां से दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल, ये बात बिल्कुल सही रहेगी, इससे सभी लोगों को मिल जाएगा एक बार डालने से, नहीं तो कुछ ना कुछ रह ही जाएंगे। तो हमने भी ये सोचा था जो प्रेजेंटेशन सबको पहुंचे, क्योंकि कई बार मेल भी दे रहे हैं उसमें कई बार कुछ मिस्टेक होती है, तो वो फिर वो
बाउंस होके लौटता है तो वो प्रॉब्लम होती है। तो इसलिए सभी को वो 5 दिन के ये प्रेजेंटेशन आपको मिलेंगे, जो कि आप YouTube पे देख सकते हैं लिंक के थ्रू। तो आज का सेशन यहीं पे खत्म करते हैं। कल फिर हम दोबारा से मिलेंगे। कल लास्ट डे में जो हम और सीख सकते होंगे वो फिर सीखेंगे, और फिर ये जो हमारे वैल्यूएबल प्रेजेंटेशंस हैं 5 दिन के, इनको हम जो है बार बार अपने लेवल से अपने आप रिवाइज करते रहेंगे। थैंक्स सो मच मयंक, आपने बहुत इम्पोर्टेंट और बहुत जरूरी इंफॉर्मेशन जो आपको इकट्ठा करने में बहुत समय लगा होगा, वो आपने हमारे साथ शेयर करी और हम सबको उसका भागीदार बनाया, बेनिफिशियरी बनाया, कि हम आज उस इंफॉर्मेशन के चलते हमें बहुत सारी छोटी छोटी चीजें जो जाने अनजाने में मिस्टेक हो जाती हैं, जो हमें पता नहीं होता, वो सब पे अभी हम ध्यान देंगे। तो फिर ये सब क्वेश्चंस आने बंद हो जाएंगे कि वो फोन नहीं उठाता है, आपने प्लान बता दिया, बाद में फोन उठाना बंद कर दिया उसने। वो सारे क्वेश्चंस के आंसर ये आपके प्रेजेंटेशन में थे आज। थैंक यू सो मच और थैंक यू, विश यू वेल। जी अश्विनी जी कल एक इंग्लिश में BOS है प्रियांक भाई का। अच्छा, कितने बजे है? हाँ, वो मैंने रॉयल ABPB में भी डाला है मैसेज। अच्छा, 4:30 बजे। अगर किसी को आउट ऑफ इंडिया जी किसी को कांटेक्ट है और उनको अगर दिखाना है, इंडिया के अंदर भी दिखा सकते हैं। अगर किसी को कंसर्न है कि इंग्लिश में ही देखना है, मुझे समझ में नहीं आता हिंदी, तो उनको ये भी है। लेकिन खास करके जो आउट ऑफ इंडिया हमारा के अंदर बिजनेस है, वहां से अगर किसी को देखना है, समझना है बिजनेस को, तो हम सब लोग उनको इनवाइट कर सकते हैं, ताकि 4:30 बजे हमारी रेगुलर 2 बजे वाली लिंक के ऊपर ऐड हो सकते। तो उसका एक प्रॉपर हम एक ऐड बना के भी डाल सकते हैं, ताकि तब लोगों को और अच्छा लग जाएगा। डाला है आपने मैसेज? हाँ, बस फोटो नहीं डाला है, वो आप मैसेज तो डाला। वो मैं फोटो वगैरह में सेट करके डाल दूंगा, फोटो तो मिल जाएगा। हाँ, तो ये बहुत अच्छी चीज है। जिन लोगों को थोड़ा हिंदी में कंफर्टेबल कम है, वो लोग बाहर भी करना पड़ेगा। मैं आप लोग तो यंग हो, राइट? और दूसरा, आप लोगों को इंग्लिश की भी प्रॉब्लम नहीं है, तो मेरी तो दिल से ये चाह है कि आप सारे यंग लोग आउट ऑफ इंडिया का भी सब बिल्कुल सबसे बड़ा बेनिफिट मिला है तेलंगाना को वालों को, जिनको कईयों हैं जिनको तेलुगु इंग्लिश में कमांड है, जिनको हिंदी नहीं आती, और नेपाल वाले भी कई हैं जिनको हिंदी नहीं आती, वो इंग्लिश में कंफर्टेबल हैं। तो ये दोनों को बहुत अच्छा मिलेगा। 4:30 बजे। नहीं, हमारे पास बड़ौदा की भी ऐसी टीम है जो लोग इंग्लिश में कंफर्टेबल है। वाह। और मुझे एक बात बोलना है कि हम लोग ये ऐसा सोच रहे हैं कि महीने में एक बार ये BOS रखेंगे इंग्लिश के अंदर, ताकि क्या होगा कि पूरे वर्ल्ड के अंदर जितनी भी कंट्री के अंदर हमारा बिजनेस है ना, वो लोग प्लगिंग हो सके। जी हाँ मैम, आप कुछ बोल रहे हैं? हाँ, मैं ये बोल रही थी। सॉरी मैम, आप कुछ बोल रहे हैं? हाँ, मयंक ने जैसा बोला, T-शर्ट के लिए मैंने टोका था मयंक को, लेकिन लेडीज को मैं बोलना चाहूंगी, बहुत सारी लेडीज भी फॉर्मल पहन के नहीं जाती हैं। जीन्स पहन लिया, अगर वेस्टर्न पहनना है तो पूरा प्रॉपर वेस्टर्न पहने, अगर फॉर्मल पहनना है तो अपना सूट है या कुर्ती है लॉन्ग, ये सब फॉर्मल्स में आते हैं। जो जिनके घर साड़ी चलती है वो साड़ी पहन सकते हैं, लेकिन जो अलग अलग तरीके की ड्रेसेस पहनते हैं, ए लाइन और ये सब चीजें हमें 1-to-1 मीटिंग करने जाना है तो नहीं पहनना चाहिए, ये मेरा कहना है। सब लेडीज भी ध्यान रखें कि ऐसा नहीं T-शर्ट जीन्स में, जीन्स पहनी है तो प्रॉपर कुर्ती होनी चाहिए, पर जीन्स मत पहनिए। जो हमारी यूनिफॉर्म है उसमें भी लोग नीचे जीन्स पहनाते हैं, तो प्रॉपर ट्राउजर लें। लेडीज का भी ये बहुत मायने रखता है, हल्का मेकअप करें। जिस तरीके से जेंट्स की कुछ चीजें नोटिस की जाती हैं, तो जो लोग पढ़े लिखे होते हैं उन लोगों को तो पता ही होता है, तो ये लेडीज भी अपने आप को थोड़ा सा इम्प्रूव करें तो अच्छा रहेगा। थैंक यू। थैंक्स। तो आज का सेशन हम अब यहीं समाप्त करें, कुछ और बाकी है मयंक? चलेगा सर? ऐसे तो रात चली जाएगी, बात खत्म नहीं हो पाएगी सर। मैं एक्चुअली जैसे ही कुछ बोलता हूँ तो कुछ ना कुछ पॉइंट हमारे रह जाते हैं, इसलिए मैंने कहा एक बार और फिर से, क्योंकि सर सबसे ज्यादा कोई मिस करेगा तो वो मैं मिस करूंगा आप सभी लोगों को रात को 9 बजे, और मुझे सबसे ज्यादा मैं मिस करने वाला हूँ सारे लोगों को।
नहीं, पर हम लोग मिस नहीं कर रहे, हम तो आपको मिस करेंगे, लेकिन आपसे मिलते रहेंगे हम 2:30 बजे के सेशन हमारे और लंबे चलने वाले हैं आगे भी, तो उस समय हम लोग मिला करेंगे। तो जरूर हम लोग, लॉकडाउन तो अभी और मतलब 15 लॉकडाउन में तो अभी हम ज्यादातर ये लग रहा है कि अभी और जब ज्यादा जाएगा, कम से कम 21 दिन तो और आगे खींच के लेके जाएंगे, और वो ठीक भी है, क्योंकि अचानक से अगर छोड़ दिया तो फिर ये प्रॉब्लम और बढ़ जाएगी। चलिए, थैंक यू सो मच, विश यू वेल एंड गुड नाइट टू एवरीवन। नाइट।